नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, आप इस वक्त जो यहाँ जमा हुए हैं, ये इतनी बड़ी इबादत है, ये इतनी बड़ी सआदत है कि कसम खा के कहा जा सकता है कि अगर मैं आप सब से जो हम सीख रहे हैं 1-1 लाख रुपए इसकी फीस लें तो ये कम होगा। क्योंकि देखिए, हमने भी शिरकत की, हम भी देखते हैं आज दुनिया के अंदर वर्कशॉपें कराते हैं, हज़ारों रुपए लेते हैं। एक इंसानियत चाहती है अपने मसाइल का हल, अपनी परेशानियों का हल, अपनी मुश्किलात का हल, अपने झगड़ों का हल, नफरतों का हल मिल नहीं रहा। अल्लाह की किताब पर एतमाद करते हैं, अल्लाह के वादों पर एतमाद करते हैं कि आपकी अगली ज़िंदगी में आपको इंशाअल्लाह मसाइल का हल पता चल जाएगा, और जब भी आप इस हल की तरफ आएंगे अल्लाह आपको एक अच्छी ज़िंदगी देगी। अभी नमाज के बाद मैंने सोचा कि भाई मैं क्या बात करूँ इन हज़रात से कि जिससे इनको दीन सीखने की अहमियत आए। तो एकदम मेरा जहन 2 आयतों की तरफ गया। एक सूरह ताहा की 123 आयत है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि देखो, आदम अलैहिस्सलाम से कहा अब तुम दुनिया में भेजे जा रहे हो, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, अब तुम जब दुनिया में जाओगे तो तुम्हारे पास एक तरीक़ा ज़िंदगी दिया जाएगा, जिसको दीन कहते हैं, जिसको हिदायत कहते हैं, जिसको अंबिया की तालीमात कहते हैं। अब तुम जब दुनिया में जाओगे तो तुम्हारे पास एक तरीक़ा ज़िंदगी दिया जाएगा, जिसको दीन कहते हैं, जिसको हिदायत कहते हैं, जिसको अंबिया की तालीमात कहते हैं। क्या होगा? फरमाया, मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, फरमाया फ़मनित्तबअ हुदाया फला यज़िल्लु वला यशक़ा। याद रखना, जो उस तरीक़े ज़िंदगी को अपनाएगा, तो अब मैं आपको मौलाना तक़ी उस्मानी साहब ने इसका तर्जुमा किया है वो बताऊँ। जो इस तरीक़े को अपनाएगा न गुमराह होगा, न किसी मुश्किल में गिरफ्तार होगा। इससे ज़्यादा सही मैं आपके सामने और क्या अर्ज़ करूँ। फ़मनित्तबअ हुदाया फला यज़िल्लु वला यशक़ा। एक तरीक़ा ज़िंदगी आपको दिया जाएगा, कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में, और कुरान और हदीस के खुलासे की शक्ल में। फ़मनित्तबअ हुदाया, जो ज़िंदगी आपको दिया जाएगा कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में, और कुरान और हदीस के खुलासे की शक्ल में। फ़मनित्तबअ हुदाया, जो सीख लेगा और उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करेगा तो फला यज़िल्लु, कभी न भटकेगा, न गलत रास्ता इख्तियार करेगा, न ज़िंदगी में कभी मुश्किलात में गिरफ्तार होगा। ऐसी मुश्किलात जो इंसान को बेबस करते हैं, आजिज़ करते हैं। यही एक आयत सूरह बकरा में भी आती है, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन। अब आप लोगों को दुनिया में भेजा जा रहा है, अब आपको एक तरीक़े ज़िंदगी दिया जाएगा। फमन तबिअ हुदाया, जो भी उस तरीक़े ज़िंदगी को सीखेगा, अमल करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उसको हम एक ऐसी ज़िंदगी देंगे, टेंशन फ्री ज़िंदगी देंगे। देखो भाइयों, हम मुसलमान हैं, गुर की बातें मिल जाएंगी कि आप सारी ज़िंदगी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उनसे फ़ायदा उठाएं, तो आप इसको इबादत समझते हुए थोड़ा सा हाथ में रखिए किताब, आप इसको इबादत समझते। ये वक्त आपका बेहतरीन। अभी कुछ अर्से पहले हमने इल्म के फ़ज़ाइल जमा की। इतने फ़ज़ाइल हैं, हदीस में आता है जो इल्म सीखने के निकलता है अल्लाह उसको भी जन्नत की राहें आसान कर देता है, और जो इल्म सीखने के लिए निकलता है उसके लिए बिलों में चोटियाँ, समंदरों में मछलियाँ उसके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआएं करते हैं। तो
दूसरा काम ये करना है, आप इसको इबादत समझिए, ये रमज़ान की बहुत बड़ी इबादत हो रही है और इंशाअल्लाह आप अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम इस नियत से जब सीखेंगे कि अल्लाह हम तुझे पाना चाहते हैं, हम तुझे खुश करना चाहते हैं, इबादत हो रही है और इंशाअल्लाह आप अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम इस नियत से जब सीखेंगे कि अल्लाह हम तुझे पाना चाहते हैं, हम तुझे खुश करना चाहते हैं, हम तुझे राज़ी करना चाहते हैं, तो हमें सिखा दे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ऐसे तरीके आपको पता चल जाएंगे कि ज़िंदगी आसान है। अब मैं इंशाअल्लाह शुरू करता हूँ। तरीक़ेकार ये होगा कि ये किताबें आपके पास तो आ गई हैं, इन किताबों को आप रखिएगा बंद। किताबों से लाइब्रेरियाँ भरी हुई हैं, दुकानें भरी हुई हैं और मकतबे भरे हुए हैं। जितना इल्म उमड़ कर इस ज़माने में कागज़ के ऊपर आ रहा है, शायद इससे पहले ज़िंदगी में कभी इतना इल्म कागज़ों की शक्ल में नहीं आया और जितनी जिहालत इस ज़माने में है, शायद इससे पहले इतनी जिहालत भी नहीं है। तो इसलिए हम उस सही में कभी इतना इल्म कागज़ों की शक्ल में नहीं आया और जितनी जिहालत इस ज़माने में है, शायद इससे पहले इतनी जिहालत भी नहीं है। तो इसलिए हम उस तरीके से सीखेंगे जैसे अल्लाह के नबी के यहाँ तरीका होता था, सीना बसीना सीखते थे। तो उसका तरीका ये होगा कि मैं थोड़ी सी कुछ बात बोलूँगा, उसके बाद आप हज़रात उस बात को दोहराइएगा, समझाइएगा नहीं। एक आदमी दोहराए, दूसरा दोहराए, तीसरा दोहराए, सब दोहरा देगा, कुछ कच्चा पक्का आपको हो जाएगा। फिर आपके पास ये किताबें मौजूद हैं, फारिग वक्त में किसी वक्त आप उन्हीं चीज़ों को दोबारा रिवाइज कर लिएगा और आखिरी दिन हम आपका इम्तिहान लेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। जिसने ये सब याद किया होगा, इतना कुछ आपको आ जाएगा। मैं यकीन से कह रहा हूँ, लोगों को पूरी जिंदगी में इतना इल्म नहीं आ रहा। अगर आप इन 9 नशिस्तों के अंदर एहतिमाम से और शौक के साथ वक्त दे दें, याद किया होगा, इतना कुछ आपको आ जाएगा। मैं यकीन से कह रहा हूँ, लोगों को पूरी जिंदगी में इतना इल्म नहीं आ रहा। अगर आप इन 9 नशिस्तों के अंदर एहतिमाम से और शौक के साथ वक्त दे दें, इन 9 नशिस्तों में इंशाल्लाह आपको इतना आएगा। जिंदगी गुजर रही है। अच्छा, हो क्या रहा है, मेरी बहुत बात गौर से सुनिएगा। हो ये रहा है, परेशानियां हैं, परेशानियों का हल भी है, लेकिन परेशानियों का हल पता नहीं। परेशानियां हैं, निकलना भी चाहते हैं, उसका हल नहीं। इंशाल्लाह आपके पास ऐसे हल होंगे जिंदगी के अंदर। इसकी मिसाल मैं आपको दूँ, 29वें पारे में अल्लाह पाक ने एक वाक़या सुनाया कि एक शख्स था, वो अपनी ज़िंदगी में खर्च करने का बहुत ज़्यादा आदी था। फिर हुआ ये कि उसका इंतकाल हो गया, उसका बाप था, तो उसके जो बच्चे आए वो उस ज़हन में कहाँ गया, ओहो ये तो अल्लाह की पकड़ में हम आ गए, ये तो अल्लाह ने हम पर अल्लाह का अज़ाब आ गया है। लौला तो सब रुजू करो अल्लाह की तरफ, तौबा करो अल्लाह की तरफ। ये मान मुसलमानों के पास है। हमारे पास कोरोना आ गया, परेशानी आ गई, हम उसी में उलझ के रह गए। ये कर लो, यूँ कर लो, यूँ कर लो, यूँ कर लो। जो भेजने वाले ने बताया है उसकी तरफ हमारे पास वो इल्म नहीं। इसलिए इस ज़माने में लोगों का अमल ख़राब नहीं हुआ, लोगों का इल्म ही बदल गया। सफ़ेद काला नज़र आ रहा है, काला सफ़ेद नज़र आ रहा है, अंधेरा उजाला नज़र आ रहा है, उजाला अंधेरा नज़र आ रहा है। तो हल कैसे होगा? तो अब हमारे पास दीन का इल्म न होने की वजह से, यानी सूद की वजह से मसाइल आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि और सूद ले लो, हमारी मईशत अच्छी हो जाएगी। ये हमारे इल्म का हाथ, यानी सूद की वजह से मसाइल आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि और सूद ले लो, हमारी मईशत अच्छी हो जाएगी। ये हमारे इल्म का हाथ। तो भाइयों, इस नशिस्तों के ज़रिए से इंशाअल्लाह अमल की तौफीक को अल्लाह जब देंगे, लेकिन इतना है कि इंशाअल्लाह हम जहालत से निकलेंगे, हमें हल पता चल जाएगा। अब हमारे ऊपर होगा कि हम क्या करें।
अब मैं इंशाल्लाह शुरू करता हूँ नशिस्तों को। मैंने अर्ज़ किया कि इंशाल्लाह इसको थोड़ा थोड़ा करके दोहराएंगे हम, और एक काम हम ये करेंगे कि आखिरी ये जो हम जिम्मेदार हजरात हैं, ये अपनी अपनी जमात की ये फिक्र कर लें कि जो दुआएं हम बताएंगे, जो मसाइल हम बताएंगे, जो अमीर हजरात हैं, जिम्मेदार हैं, उनको ये गम हो कि अल्लाह करे कि हमारी जमात के ये सारे ये सीख कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो ये करने आपकी ये इबादत बताएंगे, जो अमीर हजरात हैं, जिम्मेदार हैं, उनको ये गम हो कि अल्लाह करे कि हमारी जमात के ये सारे ये सीख कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो ये करने आपकी ये इबादत बहुत बड़ी इबादत। देखिए, इंसान मरेगा ना, नामा अमल बन, और इंसान तमन्ना करेगा कि काश कुछ सदका कर देता, काश कोई दीन का काम और कर लेता, तमन्ना कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 लोगों के नामे अमाल जारी रहेंगे, उसमें एक वो शख्स भी होगा जिसने दूसरों को इल्म सिखाया। हम होंगे नहीं होंगे, पता नहीं हम अगला रमज़ान भी पाए ना पाए, हम खबरों में होंगे। हमने इन नशिस्तों में कुछ दुआ एक दूसरे को याद करा दी, हमने इन नशिस्तों में कुछ फ़राइज़ याद करा दिए, कुछ नमाज के तरीक़े एक दूसरे को सिखा दिए, कुछ मुआमलात सही करवा दिए। हम हो नहीं होंगे। ये इतनी बड़ी इबादत है। जितने जिम्मेदार हजरात हैं, ये अपनी इबादत समझे, ये मत समझे कि यार हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है, इतनी देर में तो हम इतना कुरान पढ़ लेंगे। इंशाल्लाह सारी रात आप पढ़ें, सारा दिन पढ़ें। इस वक्त जो बहुत बड़ी ज़रूरत है, कुरान पढ़ने वाले फिर भी मिल जाएंगे, सही कुरान पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे। दीन पे चलने वाले किसी न किसी शक्ल में मिल रहे, सही दीन पे चलने वाले नहीं मिल रहे। तो हर एक का ये जज्बा हो कि जो मुझे आता है मेरा भाई सीख ले। तो ये जो जमाते हैं, आप ये भी हो सकता है कुछ थोड़ा थोड़ा तो अभी करा देंगे, फिर हम फारिग हो जाएं, उसके बाद आप अपनी जमात को लेके बैठे। आओ भाई, वो थोड़ी सी 4 दुआएं रह गई हैं, आओ वो याद कर लें। आओ भाई, वो अल्लाह के नाम जो हम याद कर रहे थे, इंशाल्लाह वो याद कर। मैंने रमज़ान में बताया था, आप इन नशिस्तों के अंदर थोड़ा सा अहमियत दें तो इंशाल्लाह इतना कुछ सीख जाएंगे, इतना कुछ सीख जाएंगे कि लोग तमन्ना ही करते रह जाते हैं और वो बेचारे सीखते। ये वक्त बड़ा अच्छा है आपके पास, और आप यकीन जानिए, हमें बड़ा दुख होता है। इतना बड़ा मजमा माशाल्लाह मौजूद है, हम यहाँ सिखाने के लिए मौजूद हैं। आज 20-25 साल हो गए, आवाज़ें लगा रहे हैं, सिखा रहे हैं, इश्तिहार कर रहे हैं, लेकिन मजमा नहीं आता। ये रमज़ान का महीना आप फारिग नहीं आते, आप यहाँ एक देखें, आम दिनों में हम कहते हैं हफ्ते में 1 घंटा दे दो। अभी आपके पास रोज़ाना आप कितना घंटे दे सकते हैं? आप अपने वक्त को कीमती बनाइए, सीख कर। तो इंशाल्लाह अब आप जब यहाँ से निकलेंगे, आपको 24 घंटे की ज़िंदगी का इल्म आपके पास होगा, आप एक अच्छे मुसलमान बन के गुजारेंगे। और मैं इंशाल्लाह आज कर रहा हूँ, आपने ये सीख लिया, आप एक अच्छे बाप बनेंगे, एक अच्छे शोहर, एक अच्छे पड़ोसी, एक अच्छे कारोबारी। आप हर रूप में एक अच्छा मुसलमान बनकर इंशाल्लाह उम्मत के सामने आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की थी, जो हमारे स्कूलों में लिखा होता है रब्बी ज़िदनी इल्मा, नहीं, इस इल्म के लिए हुजूर को दुआएं सिखाई। दुआ मांगो, अल्लाह मेरा सीना खोल दे, अल्लाह मेरा जहन खोल दे, अल्लाह ये वही वाला इल्म मेरे दिल में उतर जाए। तो सब दुआ मांग लें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, पढ़ लीजिए जोर से, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। और ये दुआ है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, अल्लाह हमारा सीना खोल दे, हमारे कामों को आसान कर दे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। और आम औकात में भी अल्लाह से दुआएं मांगे। अच्छा, किताबें आपने खोलिएगा बिल्कुल क्लास के ख़त्म तक, मैं ज़बानी बताऊँगा, किताबें खोलेंगे तो अभी फ़ायदा नहीं होगा। ये किताबें सिर्फ इसलिए दी हैं कि हम अभी याद कर लेंगे, उसके बाद आप फारिग वक्त के अंदर इंशाल्लाह इसको आप देखिएगा। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि एक काम आप लोग कीजिएगा, फारिग वक्त के अंदर इंशाल्लाह इसको आप देखिएगा। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि एक काम आप लोग कीजिएगा कि कुछ अर्से पहले मैंने एक किताब पढ़ी टाइम मैनेजमेंट के एतबार, बड़ा फ़ायदा हुआ। टाइम मैनेजमेंट, आपको पता है लोग हज़ारों रुपए इसकी फीसें लेते हैं। फिर मुझे एक ख्याल आया
मैंने कहा यार विजन लोग बनाते हैं, कारोबारी विजन, मुस्तकबिल, और उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च करते हैं। हमारी आखिरत का भी तो कोई विजन होना चाहिए। अगर मैं उसमें लगूंगा तो फिर हमारा वक्त कम हो जाएगा, हालांकि अहम बहुत है। तो इसके अंदर सफ़ा नंबर 1 से लेकर सफ़ा नंबर 10 तक 30 सवालात हैं। सफ़ा नंबर 1 से लेकर सफ़ा नंबर 10 तक 30 सवाल हैं। अगर ये 30 सवाल आपको लेकर सफ़ा नंबर 10 तक 30 सवालात हैं, सफ़ा नंबर 1 से लेकर सफ़ा नंबर 10 तक 30 सवाल हैं। अगर ये 30 सवाल आपको समझ आ गए और आपके अंदर हलचल बन जाए। अभी मैं एक सफ़र में था, तो वहाँ से फिर हमने गाड़ी किराए की ली। तो वो एक ड्राइवर हमारे साथ था, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन बेचारा नमाज नहीं पढ़ता। उसको मैंने जब ये सवालात कुछ तरतीब दिए, अपनी आखिरत से मुताल्लिक़ इंसान क्या सोचे, तो मैंने कहा ये अच्छा समझदार पढ़ा लिखा है, इनसे कहता हूँ तुम हल करो। हालांकि वो आदमी बेचारा नमाज भी नहीं। जब उसने ये सवाल हल किए ना, तो सर पकड़ के बैठे। वो हमारे साथ एक और साथी थे, उनसे कहने लगे इसको कानून बनाने वाला बना भी रहा है, कारोबार भी कर रहा है, और हुकूमत के भी इल्म में है, और एक इंसान पी भी रहे, और लिखा हुआ है खबरदार सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है। बस हेलो, हम मुसलमान भी बस ऐसे हैं, हमारा हाल भी ऐसे है। जन्नत हमें चाहिए, जन्नत फिरदौस हमें चाहिए, हमें हुजूर का पड़ोस चाहिए, हमें आखिरत की नेमतें चाहिए, हमें जहन्नम से बचना है, लेकिन खबरदार सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है। करना वही है जो दिल चाहेगा, करना वही है जो नफ्स चाहेगा, करना चलना ख्वाहिश वाली जिंदगी में है। हशर नबियों के साथ चाहिए, हशर हमें वलियों के साथ चाहिए। तो इंशाअल्लाह जब आप ये पढ़ेंगे, सवाल हल करेंगे, कल सब नौजवान और सारे हजरात बैठ के खूब गौर करके ये सवाल हल करिएगा। और किसी नशिस्त में मैं आपसे पूछूंगा, और सारे हजरात बैठ के खूब गौर करके ये सवाल हल करिएगा। और किसी नशिस्त में मैं आपसे पूछूंगा आपको क्या समझ में आया। ये सवाल जिसको समझ में आ जाए तो उसके बाद सिर्फ एक मरहला रह जाएगा। अब अगर कोई आदमी दीन को इख्तियार नहीं करेगा तो बस फिर यही होगा कि खबरदार सिगरेट नोशी से उसको समझ सब आ जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह ये मैं पढ़ाऊँगा नहीं, इसको आप खुद हल करेंगे। अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम हैं मुसलमान, हमारा मजहब है इस्लाम। अब हमें पता होना चाहिए इस्लाम है क्या चीज़। तो मैं 3 तरीके से आपको अर्ज करूँगा और फिर दोहराऊंगा। सबसे आसान तरीका ये है, इस्लाम क्या है। आपसे से काफिर पूछता है इस्लाम क्या है, हम कहेंगे इस्लाम ये है, इस्लाम हमें ये सिखाता है अल्लाह को भी खुश करो, अल्लाह को भी राज़ी करो, अल्लाह का भी हक अदा करो। अल्लाह का तरीका ये है। इस्लाम क्या है, आपसे से काफिर पूछता है इस्लाम क्या है, हम कहेंगे इस्लाम ये है, इस्लाम हमें ये सिखाता है अल्लाह को भी खुश करो, अल्लाह को भी राज़ी करो, अल्लाह का भी हक अदा करो, अल्लाह की मखलूक का भी हक अदा करो। तो ये इस्लाम आसान है। इस्लाम क्या है, 2 बातों का नाम है कि अल्लाह भी तुमसे राज़ी हो, अल्लाह का हक भी पूरा पूरा अदा हो जाए, और अल्लाह की जितनी मखलूक है, वो माँ भी है, वो बीवी भी है, औलाद भी है, आपके मातहत भी हैं, आपके मालिकान भी हैं, आपके पड़ोसी भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, जो भी हैं अल्लाह की मखलूक में जानवर भी हैं। बस क्या करो, जो हक अल्लाह ने बताए उनके वो हक अदा करो। ये समझ में आ गया। ये एक इस्लाम की आसान सी तशरीह। एक और तरीके से अर्ज करता हूँ, कुरान की इस्तिलाह। इस्लाम क्या है, इस्लाम नाम है ईमान का और अमल का। इस्लाम क्या है, एक ईमान है, एक अमल है, 2 बातें। अब तीसरी तरीके से मैं अर्ज करूँ, बहुत अहम है। देखिए, इस्लाम नाम है नंबर 1 अकाइद का। बोलिए मेरे साथ, इस्लाम नाम है अकाइद का। इस्लाम में कुछ अकीदे हैं, मैं तशरीह करता हूँ।
नंबर 2 इस्लाम नाम है इबादत का, बोलिए इस्लाम नाम है इबादत का। नंबर 3 इस्लाम नाम है मुआमलात का, इस्लाम नाम है मुआमलात का। नंबर 4 इस्लाम नाम है मुआशरत का। और नंबर 5 इस्लाम नाम है अखलाक का। बस इस्लाम इससे बाहर नहीं है। समझ में आ गया? दोबारा अर्ज करूं, बोलिए इस्लाम नाम है अकायद, इस्लाम नाम है इबादत, इस्लाम नाम है मुआमलात, इस्लाम नाम है अखलाक, इस्लाम नाम है मुआशरत। अक़ीदा के अरबी में माने आते हैं गिरह। जब हम किसी चीज़ पे गिरह लगा देते हैं तो वो मजबूत हो जाती है। तो अक़ीदे का मतलब होता है कुछ नज़रियात जो इंसान ने अपने दिल में जमा लिए, उसको कहते हैं अक़ीदा। भाई ये तुम्हारा अक़ीदा है, तुम्हारा अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, यानी क्या मतलब, तुमने अपने दिल में जो नज़रियात जमा के बैठे हुए हो वो दुरुस्त नहीं है। भाई तुम्हारा मेरा अक़ीदा दुरुस्त है, क्या मतलब, मेरे दिल में जो नज़रियात हैं वो इस्लाम के मुताबिक है। तो अक़ीदा समझ में आ गया सबको? अक़ीदा किसको कहते हैं? बोलिए नज़रियात को। अक़ीदा किसको कहते हैं? कौन से नज़रियात? जो इंसान के दिल में। तो इस्लाम हमको कुछ नज़रिया देता है। इस्लाम खाली खूली ऐसा नहीं है कुछ रस्में अदा कर लो। इस्लाम कह रहे तुम्हारा जहन भी सही होना चाहिए, तुम अल्लाह को ऐसे समझो जैसे अल्लाह है। अगर अब देखिए ईसाई कह रहे जहन भी सही होना चाहिए, तुम अल्लाह को ऐसे समझो जैसे अल्लाह है। अगर अब देखिए ईसाई कह रहे हैं अल्लाह 3 है, तो उनका अक़ीदा गलत है। वो अल्लाह एक है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है। तो अक़ीदा क्या होता है कि नज़रियात। ये समझ में आ गया? तो इंशाअल्लाह हम इस हर सबक में कुछ अक़ीदे इस्लाम के मुताबिक पढ़ेंगे, कुछ नज़रियात पढ़ेंगे। नंबर 2 इबादत। इबादत आपको पता है, नमाज कितनी बड़ी बड़ी इबादत है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये बड़ी बड़ी इबादत है, ये आपको पता है। तीसरे नंबर पे है मुआमलात। तीसरे नंबर पे क्या है इस्लाम में? मुआमलात। मुआमलात आप समझते हैं, इंसान का मामला, जब आप कोई चीज़ खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं तो आपका एक मामला है आपका, तो ये है मुआमलात। और भी बहुत सारे मामलात होते हैं जो हम जिसमें हम किसी दूसरे के साथ जो है हमारा रब्त होता है, हमारा कोई एग्रीमेंट होता है, हमारा कोई मुआहिदा होता है, वो मामलात। एक चौथे नंबर पर है अखलाक। अखलाक, इस्लाम में अखलाक भी हैं और ऐसे अखलाक हैं इस जैसे अखलाक कहीं नहीं। 2 चीज़ें हैं बस, कुछ अच्छी चीज़ें तो वो आप तफसील आगे पढ़ लेंगे। और 5वें नंबर पे है मुआशरत। जो आप इसको आसान लिखा दें, तहजीब। कैसे क्या पहनना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, लिबास कैसा होना चाहिए, और आप ये तहजीब। तो हम इस्लाम नाम है 5। हम कामिल मुसलमान उस वक्त होंगे जब हमारे अकायद भी दुरुस्त हों, हमारी इबादत भी सही हों, हमारे लोगों के साथ मामलात भी अच्छे हों, हमारे अकायद भी दुरुस्त हों, हमारी इबादत भी सही हों, हमारे लोगों के साथ मामलात भी अच्छे हों, हमारी तहजीब भी दुरुस्त हो, हमारे अखलाक भी दुरुस्त हों, फिर हम मुसलमान होंगे, फिर हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ दूर होंगी। फिर हम 4 वजीफे कर हम ये कहते हैं ये मौलवी साहब ये पढ़ा तो था, मसला तो हल हुआ ही नहीं, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह ने क्या कहा? फमनित्तबा हुदाया, मेरी हिदायत, मेरे पूरे दीन पे जब चलोगे तब मैं तुमको वला यज़िल्लु वला यशक़ा, फिर न किसी परेशानी में मुब्तला होगे, न भटकोगे, न गुमराह होगे। तो अब मैं दोबारा दोहराता हूँ, इस्लाम नाम है किन चीज़ों का? 5 चीज़ों का। नंबर 1 अकायद, नंबर 2 इबादत, नंबर 3 मामला, नंबर 4 मुआशरत, नंबर 5 अखलाक। इसी का अगर दूसरी आसान ताबीर करें तो इस्लाम नाम है कि किससे अच्छा हो? अल्लाह की मखलूक। अब इसको आप दोहराइए, कुछ समझाए नहीं, बस हर एक बताए कि भाई दीन नाम है 4 चीज़ों का, नंबर 1 2 3 4, और इसी को हम यूं भी कह सकते हैं, इसी को हम यूं भी, बस इस तरीके से दोहराए।
समझाएं नहीं, सिर्फ दोहरा दें। दीन नाम है, जिसको पहले याद हो रहा है वो पहले बोल दे, जिसको 2-3 के बाद जल्दी जल्दी दोहरा दें। आप भी किसी के साथ शामिल, अब्दुल अलीम के साथ। अब हम तशरीह, सबसे पहली चीज़ क्या है? अकाइद। ठीक है, अब इधर मुतवज्जो हो जाइए, ठीक इधर आ जाए, मुतवज्जो हो जाइए। सबसे पहली चीज़ क्या थी? दीन नाम है किसका? अकाइद का। या हमने एक और तशरीह पढ़ी कि दीन नाम है ईमान का, अमल का। तो अब हम ईमान को समझ का, अमल का, तो अब हम ईमान को समझते हैं। ये ईमान, ईमानियात जितनी हैं वो अकीदे में आती हैं। सबसे पहले ये बात है कि ईमान कहते किसे? हम कहते हैं ना हम मोमिन हैं, हमारा ईमान है। तो ईमान की तारीफ क्या है? नंबर 2 इस्लाम की तारीफ क्या है? नंबर 3 ईमान के तकाज़े क्या है? आपको जो बातें मैं यहाँ एक नशिस्त दे रहा हूँ ना, बस औकात महीनों की मेहनत है उसमें, एक एक बात। अब ये जो मैं ईमान का आपको बता रहा हूँ ना, आप बुखारी पढ़ें, मुस्लिम पढ़ें, हदीस की सारी किताबें पढ़ें, खुलासा वही निकलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी तो लॉटरी खुल गई कि आपको जो है अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिल रहा है कि आप इतनी सी नशिस्तों में इतना कुछ सीख रहे हैं। तो 3 बातें अब हम समझते हैं। ईमान की तारीफ क्या है, इस्लाम की तारीफ क्या है। लॉटरी खुल गई कि आपको जो है अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिल रहा है कि आप इतनी सी नशिस्तों में इतना कुछ सीख रहे हैं। तो 3 बातें अब हम समझते हैं। ईमान की तारीफ क्या है, इस्लाम की तारीफ क्या है, इस्लाम की तारीफ क्या है। ये जो उलमा बैठे हुए ना, इनसे पूछिएगा मेरा। नंबर 3 ईमान के तकाज़े क्या हैं, अल्लाह पाक एक ईमान वाले से चाहते क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि ईमान का लफ्ज़ी माना क्या है, किसी को पता है? ईमान का माना होता है एतमाद। ईमान का माना होता है, यार तुमको मुझ पर ईमान नहीं है, मेरी बात पर ईमान नहीं है, कहते हैं ना। तो ईमान का मतलब क्या है? एतमाद। अब जब हम इस्लाम की तारीफ में और हमारे दीन में जब ईमान का जिक्र आता है तो फिर इसका मतलब क्या होता है? किस पर एतमाद? आप लोग बताइए, किस पर एतमाद? अल्लाह के रसूल पर एतमाद। किस चीज़ पर एतमाद? अल्लाह के रसूल की किस चीज़ पर एतमाद? अल्लाह नहीं, सुनिए, अल्लाह के रसूल की उन बातों पर एतमाद जो हम अकल से नहीं समझते। अल्लाह के रसूल की किस चीज़ पर एतमाद? अल्लाह नहीं, सुनिए, अल्लाह के रसूल की उन बातों पर एतमाद जो हम अकल से नहीं समझते। देखिए मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। ईमान का मतलब है एतमाद। तो शरीयत में ईमान का मतलब क्या हुआ? किस पर एतमाद? हुजूर पर एतमाद। क्या एतमाद? उन्होंने बताया, बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया हमारी अकल से आगे है, बस उस पर हमें एतमाद है। हम अपनी आँख का देखा हुआ जुटला देंगे, हुजूर का बताया हुआ गलत नहीं हो सकता। आप यहाँ जमा हुए नमाज पढ़ने के लिए, एतकाफ करने के लिए। एतकाफ आपको किसने बताया? हुजूर ने बताया। उस एतमाद पर हम अपने घर को, कारोबार को ताले लगाकर आ गए। एतमाद है ना अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बताया? गर्मी में हम आप भूखे बैठे थे, कुछ नहीं देखा, क्या किया? एतमाद। तो ईमान की तारीफ आज समझ में आ गई। ईमान का नाम क्या होता है? मतलब एतमाद। और जब शरीयत में ईमान बोला जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि हुजूर पर एतमाद करना, उनको सच्चा जानकर वो बातें जो हमारी अकल में भी नहीं आती उनको मान लेना। ये समझ में आ गया? हुजूर ने कहा मरोगे तो फिर कब्र में जाओगे, सज़ा भी होगी, मुनकर नकीर आएंगे, सवाल होगा, जवाब होगा, सवाल दे के जवाब सही दे दोगे कामयाब हो जाओगे, सवाल के जवाब में फंस गए मुश्किलात में गिरफ्तार होगा। फिर उन कब्रों से उठोगे, मैदान हशर के अंदर लाए जाओगे, सख्त गर्मी का दिन होगा और इंसान वो दिन होगा यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीह, बेटा बाप से भागेगा, बीवी शौहर से भागेगी, कोई किसी को नहीं पूछेगा। तुम साए की तलाश में होगे, भूखे होगे, प्यासे होगे, पसीना किसी के यहाँ तक
बेटा बाप से भागेगा, बीवी शोहर से भागेगी, कोई किसी को नहीं पूछेगा। तुम साए की तलाश में होगे, भूखे होगे, प्यासे होगे, पसीना किसी के यहाँ तक होगा, किसी के यहाँ तक होगा, फिर एक तराजू लगेगा, तुम्हारी जिंदगी का एक एक अमल उसके अंदर खुलेगा, तुम्हारी नेकियां भी रखी जाएंगी। फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा, इतनी सी नेकी तुमने की होगी, वो रहेगी कहीं नहीं, छुपेगी कहीं नहीं। कल इमाम साहब ने आयत पढ़ी कि लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावात औ फिल अर्द याति बिहल्लाह। बेटा इतना राई के बराबर नेकी करोगे, बुराई करोगे, छुप के करोगे, सबके सामने करोगे, पहाड़ों की बारों में करोगे, याद रखना अल्लाह पाक कल क़यामत में तुम्हें दिखाएगा, तुमने ये देखा था, तुमने ये बोला था, तुमने ये किया था, तुमने ये किया। दुनिया भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी। ये सब क्या है? ईमान। ये सब क्या है? ईमान। ये अकल में आता है? ये हमने देखा है अपनी आंखों से? नहीं देखा। इसलिए ईमान की तारीफ समझ में आ गई। इस्लाम की तारीफ क्या है? यही बातें जो दिल से हम जिस पर एतमाद करते हैं, उसको जब हम ज़बान से इजहार करते हैं वो इस्लाम, या अमल से इजहार करते हैं। अब आपने दिल से गवाही दी कि क़यामत आएगी, इसलिए मुझे रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि जो रोज़ा नहीं रखेंगे उनको सज़ा होगी। तो अब आपने जो रोज़ा रखा वो आपके सामने नज़र आ रहा है ना कि ये खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, तो ये इस्लाम है। ये क्या है? इस्लाम है। अभी आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, भाई कोई पूछे क्यों पढ़ी? इसलिए कि हमने दिल से तस्दीक की है। हुजूर ने बताया था कि देखो बेनमाजी का अंजाम बहुत बुरा होगा। उस तस्दीक की बुनियाद पर अब हमारे वजूद से एक अमल निकला, उसको कहते हैं इस्लाम। समझ आ गया? ठीक है, हमने दिल से तस्दीक की है। हुजूर ने बताया था कि देखो बेनमाजी का अंजाम बहुत बुरा होगा। उस तस्दीक की बुनियाद पर अब हमारे वजूद से एक अमल निकला, उसको कहते हैं इस्लाम। समझ आ गया? आज समझ आ गया आप लोगों को ईमान और इस्लाम किसको कहते हैं? ईमान का माना क्या है? एतमाद। और शरीयत की इस्तिलाह में ईमान किसको कहते हैं? किस पर एतमाद? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर एतमाद। कौन सी बातें? जो हमारे अकल से मावरा हैं, उन पर एतमाद। जो हमने देखी भी नहीं, जो चीज़ें देखी उस पर तो सबको एतमाद आता है। मैं कहूँ कि ये देखो दिन है, इसमें क्या मसला? ये ईमान नहीं है। मैं कहूँ ये रात है, ये क्या है? जो चीज़ें नज़र नहीं आती उनको मानना, ये ईमान है। ये समझ में आ गया? अच्छा, इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है बताइए? नहीं, जिन चीज़ों को दिल से हमने एतमाद किया है, अब वो हम दिखा तो नहीं सकते ना। अब किसी के दिल में नजर आ रहा है कि वो नमाजों से आएगा तो पता चलेगा इसको हुजूर की कितनी बातों पर एतमाद है। वो रोज़ा रखेगा तो पता चलेगा हुजूर की कितनी बातों पर एतमाद। तो जो वो इस्लाम है, ये समझिए। अब जल्दी से आप दोहराइए ईमान और इस्लाम में क्या फर्क है, जल्दी से दोहराइए। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस। कितनी चीज़ों? 7। आमन्तु बिल्लाह, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। अब क्या ईमान लाया वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। हम क्या ईमान लाए अल्लाह पर? हम ईमान लाए फरिश्तों पर, हम ईमान लाए अल्लाह के रसूलों पर, और क्या हुए? वल यौमिल आखिर, और हम ईमान लाए आखिरत के दिन पर। हमारा ईमान है मरने के बाद ख़त्म नहीं, दोबारा जिंदा हो। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, और हम किस बात पर ईमान लाए? कि तकदीर है, लिखा हुआ है, सारी चीज़ें अल्लाह ने लौहे महफूज में लिखी हुई हैं। उससे कुछ खैर की बातें हैं, कुछ शर की बातें, जो है होके रहेगा। वल बाअस बअदल मौत, और हम ईमान लाए कि मरने के बाद दोबारा। अच्छा, ये किस को याद है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, इसको फिर हम आपको रात का काम दे देते हैं। इसको जिसको याद नहीं है, हर जमात वाला एहतिमाम से सवाब समझते हुए, ये बुनियाद है मुसलमान की, ये मुसलमान के बच्चों को
सीखना चाहिए एहतिमाम से, सवाब समझते हुए। ये बुनियाद है मुसलमान की। ये मुसलमान के बच्चों को सीखना चाहिए, अपने बच्चों को याद कराना चाहिए, बच्चों को पता चले कि हमारा ईमान कितना। तो आप लोग जो अमीन हैं, जिम्मेदार हैं, वो खुद याद कराइए इंशाअल्लाह, क्योंकि हमें इसको याद कराने में लगूंगा तो देर हो जाएगी। अगली बात, अहम तरीन बात शायद आपने नहीं सुनी होगी कभी, ईमान के तकाज़े क्या है। मैंने कह तो दिया मैं ईमान वाला हूँ, हर बात की कोई दलील होती है ना, और हर मुआहदे के कुछ तकाज़े होते हैं। ठीक है जी, आप हमारे यहाँ मुलाजिम हैं, अब आपको ये करना होगा। मैं मोमिन हूँ, मैं ईमान वाला हूँ, अब मेरे ईमान के तकाज़े क्या हैं। मैं आपको बहुत सारी हदीसों का खुलासा बता, बहुत सारा। मैं मोमिन हूँ, मैं ईमान वाला हूँ, अब मेरे ईमान के तकाज़े क्या हैं। मैं आपको बहुत सारी हदीसों का खुलासा बता, बहुत सारा। सबसे 9 तकाज़े आपको याद कराऊंगा, और मेरे ख्याल में क्या आप भी बोलेंगे। मुझे ये बताइए कि ईमान से ज़्यादा दुनिया में कोई चीज़ है तो आप मुझे नाम लेके बताइए। कोई भी बता, कोई बता, कसम खा के बताइए ईमान से ज़्यादा कोई अहम चीज़। चले हम बोलेंगे जान है ईमान। फर्ज कर लीजिए एक आदमी की जान चली गई लेकिन ईमान के साथ चला गया, नाकाम हुआ कामयाब। एक आदमी की जान बच गई लेकिन ईमान चला गया, कामयाब हुआ ना। कल मैं तिलावत कर रहा था कुरान की आयत, क्या है, और ओबामा का तर्जुमा किया, बार बार तमन्ना करेंगे, हर मौके पे काफिर तमन्ना करेंगे, लौ कानू मुस्लिमीन, काश के ईमान होता। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, काश ईमान को मरते, ईमान मिलता तो कभी तो जहन्नम से निकल जाते। तो ईमान, और आज हमें कोई ईमान सिखा रहा है किसी स्कूल में, कॉलेज में, कोई बाप अपनी औलाद को, कोई भाई अपने भाई को कोई सिखा रहा है? ईमान नहीं सिखा रहा। जो लोग ईमान सिखा रहे हैं उनके दुश्मन बना रहे हैं। हुजूर ईमान किसने सिखाया? हुजूर ने सिखाया। तो अब आपको दुनिया की सबसे अहम तरीन चीज आपको यहाँ देखे मस्जिद में बगैर किसी चीज के आपको मिल रही। अब आपने ईमान आपकी कीमती तरीन मता है, आपका कीमती, आप अपने इस कीमती सरमाए की हिफाजत का इल्म आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले ईमान के 9 तकाज़े, पहले मैं नाम गिनवा देता हूँ। पहला तकाज़ा ये है, हर मुसलमान को ईमान की अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए। बोलिए, पहला तकाज़ा ये है। हाँ, और मेरे भाइयों आपको मौका मिले ना तो आप ये काम कीजिएगा, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, वालिदा को, अपने बच्चों को ये काम कीजिएगा ईमान में, और खुद भी ये काम कर लीजिएगा। पता चले आपकी ज़िंदगी से इस बंदे के अंदर ईमान की अहमियत है। ये ईमान का तकाज़ा। दूसरा तकाज़ा ईमान का, जिन चीज़ों से ईमान छिन जाता है, मेरे भाइयों, हर सफ़ीसन के कब्रिस्तान में दफन होने वाला हर वो शख्स जिसकी अल्फना मस्जिद में जनाजे की नमाज पढ़ ली जाए वो ईमान वाला नहीं होता। ये अंदर के कब्रिस्तान में दफन होने वाला हर वो शख्स जिसकी अल्फना मस्जिद में जनाजे की नमाज पढ़ ली जाए वो ईमान वाला नहीं होता। ये अंदर के मामले बड़े खतरनाक हैं, इसलिए तो आपने भी देखा होगा, अब तो थोड़ा सा ये रिवाज कम हो गया, वरना हमने भी देखा कि जितनी उम्र वाले अल्लाह वाले होते थे, बस हर एक से दुआ करो जी ईमान पे खात्मा हो, दुआ करो जी ईमान पे खात्मा हो। अब ये चीज़ कम होती जा रही है। ये होता था, अब ये दुआ कीजिए जी सेहत में, दुआ कीजिए जी बच्ची की शादी हो, दुआ कीजिए कारोबार चल जाए। तो दूसरी चीज़ मैंने क्या कहा कि ईमान का तकाज़ा ये है कि जिन चीज़ों से ईमान छिन जाता है और इंसान का खात्मा ईमान पर नहीं होता, इंसान उन चीज़ों से बचे।
ये है कि जिन चीज़ों से ईमान छिन जाता है और इंसान का खात्मा ईमान पर नहीं होता, इंसान उन चीज़ों से बचेगा। दो बातें। नंबर 3, तीसरी बात, जिन चीज़ों से कुछ अमाल ऐसे मैं आपको बताऊंगा आज, और हर बात हदीस से कुरान से, कुछ चीज़ें ऐसी जिनसे इंसान का खात्मा अच्छा होता है। अगर आपने ये काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका खात्मा ईमान पर होगा। 3 चीज़ें। नंबर 4, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ईमान छिनता तो नहीं है, कमज़ोर हो, क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो हमें उनसे बचना है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ईमान मजबूत हो जाता है, हमें उनको करना है। और 7वीं चीज़ इज्जत आ जाती है, सबसे आगे ईमान की हलावत आ जाती है। और 9वां तकाज़ा ईमान को सीखना और ईमान दूसरों को सिखाना। ये ईमान के 9 तकाज़े कुरान से हदीस से मैं आपके सामने आ सकता हूँ। मैं दोबारा दोहराता हूँ, फिर आप लोग दोहराएंगे। पहला तकाज़ा ये है कि हर शख्स ईमान की अहमियत को पहचाने। दूसरा तकाज़ा ये है कि हर शख्स क्या करे, उन चीज़ों से बचे जिन चीज़ों से ईमान छिन जाता है। तीसरा ये है कि इंसान उन चीज़ों से नहीं बचे जिन चीज़ों से छिनता तो नहीं है, लेकिन चौथा कि इंसान उन चीज़ों को इख्तियार करे जिन चीज़ों से उसका खात्मा ईमान पर। और पांचवा जिनमें क्या होता है, मजबूत हो जाता है। एक पांचवा जिनमें क्या होता है, मजबूत हो जाता है। एक रह गया, क्या रह गया? अच्छा, मैं एक बात दोबारा से अर्ज करता हूँ। पहला, ईमान की अहमियत को पहचानना, एक चीज़ रह गई थी बताने से। दूसरा, हर वक्त अपने ईमान के बारे में डरते रहना। आपकी जेब में पैसा होना, क्या करते हैं आप? हर वक्त डरते हैं। बराबर में कोई पैसा खर्च होता है, देख रहे हैं आगे मोबाइल हो, डरते हैं। अल्लाह, सबसे कीमती चीज़ तो ईमान है, कितनी मतलब आप डरते हैं। आपकी जेब में पैसा हो, आपको पता हो ये गली सुनसान है, यहाँ अक्सर वारदातें होती हैं, कभी गुजरे वहाँ से 60,000 70,000 का मोबाइल है, लेकिन हमें पता है कि ये सोहबत, ये माहौल, ये गैदरिंग, यहाँ ईमान छिनता है, हम बचते हैं। हम उन दोस्तों कभी गुजरे वहाँ से 60,000 70,000 का मोबाइल है, लेकिन हमें पता है कि ये सोहबत, ये माहौल, ये गैदरिंग, यहाँ ईमान छिनता है, हम बचते हैं। हम उन दोस्तों से बचते हैं, हम उन शादियों से बचते हैं, हम उन तकरीबात से बचते हैं, हम उन ममालिक से बचते हैं, नहीं बचते। तो पहला तकाज़ा ईमान की अहमियत को पहचानना। दूसरा तकाज़ा हर वक्त अपने ईमान के बारे में डरते रहना, खौफज़दा रहना। तीसरा तकाज़ा जिस चीज़ों से ईमान छिन जाता है उनसे बचना। और कितने हो गए? चौथा, अहमियत को पहचानना, डरते रहना, जिन चीज़ों से छिन जाता है, जिन चीज़ों से कमज़ोर हो जाता है उनसे बचना। और पांचवा तकाज़ा जिन चीज़ों से इंसान का खात्मा ईमान पे होता है उनको इख्तियार करना। और छठा तकाज़ा जिन चीज़ों से ईमान मजबूत हो जाता है उनको इख्तियार करना। और साथे हैं, शोबे हैं, उससे आप फिर कामिल मोमिन। 7वां तकाज़ा और 8वां तकाज़ा ईमान की लज्जत की तलाश करना, उसको हासिल करना। और 9वां तकाज़ा ईमान सीखना। माशाअल्लाह आपको ईमान सीखने आता है, ईमान सीखना। लेकिन ईमान ऐसे एक दिन में नहीं आता, ईमान के बोल आ जाते। ये आज ये अल्फाज तो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ तक पहुँचाने में शायद सारी जिंदगी लग जाए। यहाँ तक तो आ गया, यहाँ तक आ गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में शायद सारी जिंदगी लग जाए। और ये नसीब वालों को मिलती है, ये नसीब वालों को मिलती है। ठीक है इंशाल्लाह। तो सीखना अब यह दोहरा लेना जल्दी जल्दी। अल्लाह
सुनिए मेरी बात बहुत अच्छे अमाल पर, ऐसा है कि नहीं? हमारे पाकिस्तान में तब्दीली कब आएगी? जब तब्दीली के नारे होंगे, तब्दीली जब आएगी कि हर शख्स सच बोल रहा हो, हर शख्स दूसरे की जान, हर शख्स से दूसरे की जान महफूज हो, हर शख्स से दूसरे की इज्जत महफूज हो, हर शख्स से दूसरे का माल महफूज हो। पेट्रोल वाले डंडी ना मारें, दूध वाले डंडी ना मारें, कारोबारी खयानत ना करें, धोखा ना दें, झूठ ना बोलें, कोई किसी घरों के अंदर कोई किसी पे जुल्म ना करे। ऐसा ही है ना? तो माशरा अच्छा बनता है जब माशरे के आमाल अच्छे। लेकिन अच्छे आमाल की बुनियाद क्या होती है बताइए? अच्छे आमाल की बुनियाद ईमान और यकीन होता है। आप ये अच्छा अमल कर रहे हैं, एतकाफ, रोज़ा, दीन का सीखना, नमाजें, तिलावत, क्यों कर रहे हैं? एतकाफ, रोज़ा, दीन का सीखना, नमाजें, तिलावत, क्यों कर रहे हैं? किस बुनियाद पे कर रहे हैं? आखिरत की बुनियाद। ऐसा हो गया ना? तो माशरे में फसाद खत्म होगा, इस्लाह होगी जब लोगों के अमाल अच्छे होंगे, और लोगों के अमाल उस वक्त अच्छे होंगे जब लोगों का ईमान अच्छा होगा। आप मुझे बताइए, अगर पेट्रोल डालने वाले को पता हो कि अगर मैंने डंडी मारी कल क़यामत में मेरी नेकियां ली जाएंगी, मुझे मेरे दूसरे के गुनाह मेरे ऊपर डाले जाएंगे और मुझे कल क़यामत में सबके सामने रुस्वा किया जाएगा, ये ईमान हो तो वो ये डंडी मारेगा? तो अच्छे अमाल की बुनियाद क्या होती है? ईमान होता है। अच्छा, गौर से बस सुनिएगा, ईमान के बगैर ना किसी को अच्छे अमाल की डंडी मारेगा। तो अच्छे अमाल की बुनियाद क्या होती है? ईमान होता है। अच्छा, गौर से बस सुनिएगा, ईमान के बगैर ना किसी को अच्छे अमाल की तौफीक मिलती है, ना अच्छे अमाल को कबूलियत मिलती है। मैंने पता नहीं ये दो लफ्ज़ों में कितनी आयतों के खुलासे आपको सुना ना। दोबारा सुनिए, ईमान और यकीन के बगैर ना किसी को अच्छे अमाल की तौफीक मिलती है, ना अच्छे अमाल को अल्लाह के यहाँ कबूलियत मिलती है, ना अच्छे अमाल को जन्नत मिलती है। सुना सकते हैं? हमने कहा ईमान की अहमियत क्या है। सारी दुनिया के अंदर अगर हम अमल, मोहब्बत, सब कुछ चाहते हैं, लोगों के अमल अच्छे होते हों, और अमल कब अच्छा होगा? जब ईमान अच्छा होगा। ईमान के बगैर ना अच्छे अमल कोई कर सकता है, और अगर कर भी दे तो हमें पड़ता रहे काफिर, तो उसके अमल को कबूलियत मिलेगी। तो ईमान के बगैर ना अमल। अच्छा, ईमान के बगैर अमल की तौफीक मिलती है? नहीं मिलती। ईमान कमज़ोर होता है, अमल कमज़ोर होता है। ठीक है, चलो, तो ईमान के बगैर अमल की तौफीक भी नहीं मिलेगी, ईमान के बगैर अमल को कबूलियत भी नहीं मिलती, और ईमान के बगैर अमल को जन्नत भी। एक आदमी काफिर बहुत रिफाही काम कर ले और इंसानियत की बड़ी खैरखाई कर ले, जन्नत में जाएगा? नहीं जाएगा। ये समझ में आ गया? दोहरा सकते हैं, इसको पक्का कर दिया। अगली बात, मैंने एक तकाज़ा हल हो गया। ईमान की अहमियत सब समझ में आ गई। ईमान के बगैर ना जन्नत है, ईमान के बगैर ना अमल की तौफीक है, ईमान के बगैर, इसको ना आप याद कर दिएगा, ईमान के बगैर ना हमारा माशरा अच्छा हो सकता है, ना ईमान के बगैर ना लोगों के अमाल अच्छे हो सकते हैं, ईमान के बगैर लोगों को ना अमाल में जन्नत मिल सकती है। उसको कितना बेकीमत समझ। अगली बात, ईमान के बगैर, ईमान के बारे में हर वक्त डरते रहना चाहिए। क्यों डरते रहना चाहिए? 3 बातें मैं आपके सामने अर्ज करूँगा। ईमान कहाँ होता है? ईमान कहाँ होता है? दिल में होता है, और दिल एक हालत पे नहीं रहता, बदलता रहता है। अभी आपका दिल कितना अच्छा है, आप मस्जिद में तरावियाँ भी पढ़ रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, और ईद के बाद फजर में कितने नमाज़ें होती? ये क्या है? ये दिल क्यों बदल गया? तो भाइयों, दिल एक हालत पे नहीं रहता, दिल बदलता है। किसी वक्त इंसान अल्लाह के इतना करीब अपने आप को महसूस करता है, और किसी वक्त इंसान भी शैतान बन जाता है।
इसलिए ये दिल बदलता रहता है। पता नहीं मौत के वक्त मेरा दिल बदल जाए, अल्लाह नाराज हो जाए और मेरा दिल क्या बदल जाए, ईमान से भी चला जाए। मौत के वक्त मेरा दिल बदल जाए, अल्लाह नाराज हो जाए और मेरा दिल क्या बदल जाए, ईमान से भी चला जाए। एक बात, ईमान का महल दिल है, ईमान की जगह दिल है। दिल एक हालत में नहीं रहता, लिहाजा जरूरी नहीं कि अगर मैं अभी मोमिन हूँ तो मैं मौत तक मोमिन ही रहूँ। समझ गए। नंबर 2, सहाबा इकराम अल्लाहु अकबर, जिनका ईमान पहाड़ों की तरह ऐसा ईमान था। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको उनके ईमान के किस्से सुनाऊं, लेकिन एक बात अर्ज करूँगा, जिनके ईमान को अल्लाह ने दिल में झांका और क्या कहा, ईमान तो इनके दिलों के अंदर लिखा हुआ है, बस वो अपने ईमान के बारे में डरते रहते। पता कितना बुखारी शरीफ की रिवायत है, इब्न अबी मुलैका कहते हैं, अदरकतु सलातीन मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह, 30 सहाबा से मिला हूँ, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 12 नहीं 20 नहीं 30 सहाबा, और हर एक को मैंने ऐसा पाया, हर एक अपने आप को मैं डरता था, पता नहीं मैं मोमिन हूँ या मुनाफिक हूँ, पता नहीं मैं मोमिन हूँ या मुनाफिक हूँ। सहाबा डरते थे ईमान के बारे में। जिसका ईमान जितना मजबूत होगा ना, उसको उतना ही ज़्यादा डर लगेगा। तीसरी बात, खात्मे का किसी को नहीं पता। पता है खात्मे का किसी को नहीं पता। कितने लोग हैं जिंदगी के शुरू में नेक थे, अरे हुजूर के साथ ऐसा हुआ, और बात ऐसे थे मोहतद हो गए। तो कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के शुरू में ईमान वाले होते हैं, अपनी ज़िंदगी के आखिर में ईमान से हाथ धो गए, तो पता नहीं हमारा हाल क्या हो। ये समझ गए। तो 3 बातें हैं जिनकी वजह से हमें अपने ईमान पे डरना चाहिए। पहली बात कि ईमान की जगह क्या है, और जिनकी वजह से हमें अपने ईमान पे डरना चाहिए। पहली बात कि ईमान की जगह क्या है, और दिल एक जगह नहीं होता। और दूसरी बात क्या है, सहाबा भी। और तीसरी बात क्या है, खात्मे का किसी को नहीं पता। अगली बात हमने कह दी, सबसे खतरनाक बात वो कौन सी चीज़ें हैं कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में उनको इख्तियार करे तो ख़तरा है उसका ईमान छिन न जाए। भाई किताबें में देखें, मेहरबानी कर लें। नंबर 1, अक़ीदे की खराबी। क्या कारण है? हाँ, अक़ीदा जब खराब हो जाए ना इंसान का, अक़ीदा खराब हो जाए अल्लाह से मुताल्लिक़, मसलन बाज़ लोग हैं वो अल्लाह के नबी को दर्जा दे दिया उन्होंने अल्लाह का, किसी ने हज़रत अली को क्या दर्जा दे दिया, खुदा का। अक़ीदा खराब हो जाए अल्लाह से मुताल्लिक़, मसलन बाज़ लोग हैं वो अल्लाह के नबी को दर्जा दे दिया उन्होंने अल्लाह का, किसी ने हज़रत अली को क्या दर्जा दे दिया, खुदा का, अली मुश्किल कुशा, किसी ने हुजूर को दर्जा दे दिया खुदा का। अक़ीदे जब खराब हो जाए तो फिर खात्मा बुरा होता है। ये समझिए। इसलिए इंसान के अक़ीदे सही होने चाहिए, नज़रियात कुरान के मुताबिक और हदीस के मुताबिक होने चाहिए। नंबर 2, ईमान का ज़ौक़। भाई जो चीज़ कमज़ोर हो तो टूट जाती है ना, रस्सी कमज़ोर हो तो। अगर इंसान का ईमान इतना ज़ईफ़ है कि उसके ईमान की हालत ये है कि वो मस्जिद में 5 नमाज़ें भी नहीं पढ़ रहा, तो ये इस ईमान को घसीटता हुआ मौत तक ले जाएगा। कुछ पता नहीं कि मौत के वक्त इसके ईमान का क्या हाल है। आपको पता है कि मौत के वक्त शैतान माँ की शक्ल में आता है। अरे ये सब बकवास था, ये कोई दीन नहीं, ये बोलियों की बातें थी बेटा। और इंसान के जो रिश्तेदार मर चुके होते हैं उनकी शक्ल में आता है, उसके टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं। ईमान कमज़ोर हुआ, और कमज़ोरी का पता इस्लाम से चलेगा। फ़राइज़ जिसके पूरे नहीं हो रहे उसका ईमान कमज़ोर है। जिसकी आँख हराम से नहीं बच रही, जिसका कारोबार सूद पे चल रहा है, झूठ पे चल रहा है, ख़यानत पे चल रहा है, उसका ईमान कमज़ोर है। तो कमज़ोर ईमान वाला। अच्छा, तीसरी, गुनाह। जो लोग गुनाह पे इसरार करते हैं, देखिए इंसान नेकियां छोड़ी गुनाहों पे आया, फिर गुनाह करते, फिर गुनाह की एक लिमिट है। सारे गुनाह
सारे गुनाह इस्लाम में नहीं है, कुछ गुनाह कुफ्र में भी है। गुनाह करते 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 इंसान कुफ्र में चला जाता है। तो गुनाह अगर कर रहा है इंसान तो खतरा है ईमान पे खात्मा ना हो। और इसी तरीके से जो लोग नेकियों के ऊपर जमते नहीं हैं, मसलन आज नमाज छूट गई तो कल कोई और नेकी छूट जाएगी, परसों कोई और नेकी छूट जाएगी, आगे कोई और नेकी छूट जाएगी, फिर आखिर में नंबर आएगा ईमान का, ईमान भी छूट जाएगा। समझ में आ गई बात? कितनी बातें कही? अकीदा खराब होगा, या अमल कमजोर होगा, या गुनाह होंगे, या नेकियों में एहतिमाम नहीं होगा। बस कोई परवाह नहीं, 30 दिन नमाज पढ़ी जमात के साथ, ईद के साथ ही नमाज छूटी, कोई हम नहीं। आप याद रखिए, आज तिलावत छूटी है, कल जिक्र छूटेगा, परसों फर्ज नमाज जमात छूटेगी, फिर तकबीर छूटेगी, आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद छूटेगी, और फिर क्या छूटेगा? फिर नमाज छूटेगी, फिर गुनाह में आएगा, और होते होते इंसान कुफ्र के करीब होता चला जाएगा। ये 4 बातें याद रहेंगी। अकीदे की कमजोर, मस्जिद छूटेगी, और फिर क्या छूटेगा? फिर नमाज छूटेगी, फिर गुनाह में आएगा, और होते होते इंसान कुफ्र के करीब होता चला जाएगा। ये 4 बातें याद रहेंगी। अकीदे की कमजोरी, ईमान का ज़ईफ़ होना, गुनाह, और नेकियां छूटते चले जाना, ये दोहरा देना। ईमान की अहमियत, पहला तकाजा ये है कि हम सबको ईमान की अहमियत का अंदाजा हो। दूसरा तकाजा ये है कि हम सब अपने ईमान के बारे में डरते रहें। और तीसरा तकाजा ये है कि हम सब सुए खात्मा, बुरे खात्मे से बचने की कोशिश करते हैं। जल्दी से दोहराओ। पोतों को क्या सिखाए, नाना को नहीं पता होता अपने नवासों को क्या सिखाए। आप खुश नसीब हैं कि इस उम्र में आप सीख रहे हैं। अगर आपने इसकी कदर की तो इंशाअल्लाह आप सन में एतकाफ़ किया था, हमने ईमान के तकाज़े सीखे। तो मैं कोई बात भी ऐसी नहीं कह रहा इंशाअल्लाह जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो। आप खुद समझे, बात समझ आ गई? चौथी बात, ईमान जिन चीज़ों से ख़राब हो जाता है, ज़ईफ़ हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उनसे बचना है, हर गुनाह से। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनको अल्लाह के नबी ने हदीस में कहा, देखो ये वाला गुनाह नहीं करना ईमान। उसमें से नंबर 1 गुस्सा। फरमाया गुस्सा ईमान को ऐसा खराब कर देता है जैसे कड़वी चीज़ एलवा, आप उसको शहद में डालें और शहद सड़ जाएगा। ऐसा गुस्सा इंसान के ईमान को ऐसा खराब कर देता है। समझ गए? अब अगर ईमान को बोसीदा होने से बचाना है, अपने ईमान को कमज़ोर होने से बचाना है, तो अपने गुस्से से कंट्रोल करना होगा। और अगर नहीं, जुल्म से, जो ये सब हदीसें हैं, मैं मुख्तसर बता दिया, जो किसी जालिम का साथ देता है और हुजूर ने फरमाया उसका ईमान गया। नंबर 3, बदकलामी से। ये जो हम किसी को गाली दे दी, किसी का बदतहज़ीमी कर दी, इससे भी इंसान का ईमान बहुत ख़राब हो जाता है। नंबर 4, फुहश गोई, गंदी बातें, बेहुदा बातें, बेहयाई की बातें, बेहयाई के मैसेज। नहीं पता होता नौजवानों को उस वक्त कि जब वो बेहयाई के काम कर रहे हैं, बेहयाई की बातें कर रहे हैं, उनका ईमान अंदर से बिल्कुल ख़त्म होता चला जाता है, कमज़ोर होता जाता है। नंबर 5, दूसरों के खिलाफ ज़बान दराजी। नंबर 6, झूठ। और नंबर 7, ज़िना। हुज़ूर ने फरमाया ला यज़नी ज़ानी हीन यज़नी वहुव मुमिन, जब कोई शख्स ज़िना करता है उसका ईमान बाहर निकल जाता है। ला यज़नी ज़ानी हीन यज़नी वहुव मुमिन, जब कोई शख्स ज़िना करता है उसका ईमान बाहर निकल जाता है। ला यस्रिक़ सारिक़ हीन यस्रिक़ वहुव मुमिन, जब कोई चोरी करता है उसका ईमान बाहर। चोरी क्या है? चोरी बोली नहीं उसे, किसी के साथ खयानत करना, ये चोरी। तो चोरी, शराब नोशी, शराब, हुजूर ने फरमाया जिसको कोई मोमिन शराब पीता है उसका ईमान बाहर निकल जाता है। क़त्ल व गारतगरी और खयानत और निफाक़, इन गुनाहों
गुनाहों से अपने आप को खुसूसी बचाना है, वरना ज़र्फ सी भी ईमान पे लगेगी। इन गुनाहों से अपने आप को खुसूसी बचाना है, वरना ईमान की जड़ कमजोर होती चली जाएगी। ज़िना से ईमान गया, चोरी से ईमान गया, झूठ से ईमान कमजोर, जुल्म से ईमान कमजोर, खयानत से ईमान कमजोर, गुस्से से ईमान कमजोर, मुसलमान के साथ कमजोर होती चली जाएगी। ज़िना से ईमान गया, चोरी से ईमान गया, झूठ से ईमान कमजोर, जुल्म से ईमान कमजोर, खयानत से ईमान कमजोर, गुस्से से ईमान कमजोर, मुसलमान के साथ बदतमीजी, बदतहजीब, बेहयाई की बातें, कमजोर ईमान। यही तो कमजोर ईमान है। इतने बयान कभी होते थे? अल्लाह अकबर, सुबह बयान गिरे, अभी तक कितने बयान हो चुके? रमजान में 30 बयान सुबह में, 30 बयान शाम में, असर के बाद, मगरिब के बाद। लेकिन मुसलमान है कि टस से मसीह नहीं होता। अमल तो ईमान पे होता है, अंदर कुछ होगा तो असर देगा। जिना करके, चोरियां करके, खयानतें करके, झूठ बोल के, जुल्म करके इतना कमजोर हो गया, अब वो ईमान जैसे मुर्दा है, मुर्दे को आप झंझोड़ते रहें, कुछ नहीं होता। इतना ईमान कमजोर हो गया। कितने बयान हो, पहले थोड़ी होते कितने बयान। माशरे में ये चीज कितनी आम हो, कौन से नौजवानों की जिनकी नाजायज दोस्तियां ना, नाजायज मोहब्बतें ना। तो ईमान तो दिल कैसे लगेगा कुरान में? ईमान ही नहीं है। खुद समझने के मौत के वक्त हमारा क्या हाल होगा। नंबर 5, बहुत अहम बात बता रहा हूँ, आपने यहाँ करना है। हुस्न खात्मा, ऐसे कुछ काम कर लीजिए। हुजूर ने कहा था ये काम कर लेना, इंशाअल्लाह तुम ईमान पे मरोगे। नंबर 1, कुछ दुआएं हैं, कुछ दुआएं हैं। आप इस रमजानों में सबसे पहली दुआ वही मांगा करें, ईमान की दुआएं। मैं ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा, एक दुआ आपको सिखाऊंगा, और वो कुरान की दुआ है। हिदायत की दुआ, अच्छे अंजाम की दुआ। आपने क्या करना है, जितने ये जिम्मेदार हैं उस दुआ को अपने साथियों को याद कराएं, उसका तर्जुमा भी याद करा दें या मफ़हूम याद करा दें। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रोना चाहिए इस दुआ को। हमारे इस वक्त तुर्की के अंदर इस वक्त बहुत बड़े आलम इस्लाम के आलिम हैं, अरब है दक्तुल अव्वाम। मैंने पढ़ा इस वक्त इस दुआ की खास अहमियत बताते हैं कि इस दुआ को एक मत छोड़ो। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा मत कर, हमारे दिलों में कजी ना आ जाए, हमारे दिल टेढ़े ना हो जाए, हिदायत के रास्ते से भटक ना जाए। जब आपने हमको कलमा दे दिया है, हिदायत दे दी है, ए अल्लाह अपनी रहमत दे दे, हमारे दिलों में कजी ना आ जाए, हमारे दिल टेढ़े ना हो जाए, हिदायत के रास्ते से भटक ना जाए। जब आपने हमको कलमा दे दिया है, हिदायत दे दी है, ए अल्लाह अपनी रहमत दे दे, हमारे दिल गुमराह ना हो। ठीक है, अच्छा किस किस को आती है वो? रब्बना ला तुज़िग़, हाथ खड़ा करें ऊंचा, माशाअल्लाह। बस बहुत सारे हैं भाई, जिसको नहीं आती है अल्लाह के वास्ते याद कर लेना। सिजदों में मांगो ये दुआएं, नफिल के सिजदों में आप दुआएं मांग सकते हैं। सिजदे में सर रख कर अब सिजदों में 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा आप अल्लाह से दुआ मांगे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ए अल्लाह ईमान पर खात्मा, ए अल्लाह दिल की कजी, दिल के टेढ़ेपन से बचा ले। मांगेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, नंबर 2, मिसवाक का एहतमाम। मामूली बातें नहीं बता रहा, दिल की कजी, दिल के टेढ़ेपन से बचा ले। मांगेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, नंबर 2, मिसवाक का एहतमाम। मामूली बातें नहीं बता रहा, क्या चला जाएगा, होश करते हैं सब, लेकिन भाइयों मिसवाक इतना बड़ा मसला हल हो जाएगा। वही बात है, कोई मिसवाक और ईमान का क्या जोड़? हमारे नबी ने कहा हमें ईमान, ये आ गया ना ईमान। किसने कहा? नबी ने कह दिया मिसवाक का एहतमाम करो, तुम्हारा खात्मा ईमान पे हो।
अच्छी तरह मिसवाक करो। अब खुद समझते हैं हम इतना आसान अमल और हम कितनी बड़ी गफलत कर रहे हैं। नंबर 3, आज़ान को तवज्जो से सुनने के बाद आज़ान के बाद की दुआ पढ़ना। मुहद्दिसीन ने लिखा है इससे भी इंसान का खात्मा ईमान पर हो। सबको आती है अल्लाहुम्मा रब्बना। नंबर 4, जमात की नमाज का एहतिमाम। क्या कहा मैंने? हाँ, सिर्फ नमाज का नहीं, जमात की नमाज का। लव तरकतुम सुन्नत नबीय्यिकुम लकफरतुम। एक रिवायत में है लज़ललतुम। लोगों, नमाज़ें वहाँ पढ़ो जहाँ अज़ानें होती हैं, यही हुजूर की सुन्नत है। अगर तुम हुजूर की सुन्नत को छोड़ोगे तो बाद रिवायत में आता है लकफरतुम, काफिर हो जाओगे, और बाद में आता है लज़ललतुम, गुमराह हो जाओगे। जमात में छोड़ो भाइयों। अगर अपना ईमान ये ईमान के मरकज़ हैं, आप 5 दिन में यहाँ आते रहेंगे, आपका ईमान मजबूत रहेगा, इंशाअल्लाह मौत के वक्त सलामत रहेगा। मामूली मत समझे फजर गायब, मामूली मत समझे मस्जिद से गायब होंगे, ईमान पे ज़द पड़ेगी। ठीक है इंशाअल्लाह, तो एहतिमाम करेंगे इंशाअल्लाह। नेमत पर शुक्र करने से नेमत में इजाफा होता है। ईमान से बड़ी कोई नेमत है? कितने हम दुआ में क्या करेंगे? अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल ईमान। बस हो गई दुआ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल कुरान व लकल हम्दु बिमा हदैतना व लकल हम्दु बिमा अकरमतना। ये दुआएं हैं, कुछ नहीं, ये दुआ समझा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल ईमान। अल्लाह ईमान की दौलत पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें कितने मसाहिब हैं। अल्लाहु अकबर। आप देखें अपने हाथ से मूर्तियाँ बना के और फिर झुक रहे हैं या नहीं? उसके मानने वाले लाखों में करोड़ों में। कितना इकराम किया अल्लाह पाक ने, मुझे आपको बचाया। तो आज से इसका एहतिमाम भी करने। छठी और आखिरी बात, चले ईमान की हलावत हासिल करने। कितने बात मैंने आपको बता दी है? हुस्न खात्मा के असबाब जल्दी जल्दी बता दीजिए। ईमान, तो आज से इसका एहतिमाम भी करने। छठी और आखिरी बात, चले ईमान की हलावत हासिल करने। कितने बात मैंने आपको बता दी है? हुस्न खात्मा के असबाब जल्दी जल्दी बता दीजिए। ईमान की दुआओं का एहतिमाम करना, मिसवाक का एहतिमाम करना, और आज़ान के बाद की जो दुआ है उसका एहतिमाम करना, और उसके बाद जमात से नमाज पढ़ने का एहतिमाम करना, और ईमान की नेमत पे शुक्र अदा करते रहना। अल्लाह ने कुरान में वादा किया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करोगे मैं नेमत बढ़ाऊंगा। जल्दी से दोहरा लीजिए। क्या कहा? वो अमल जिनसे ईमान मजबूत होता है। मैं सारी बातें कुरान हदीस से अर्ज कर रहा हूँ, अगर वक्त होता तो मैं एक बात पर हदीसें सुनाता। सुनिए। नंबर 1, कलमा तय्यबा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रोजाना इसको पढ़ो, ऐसा मजबूत ईमान हो जाएगा, ऐसा मजबूत ईमान हो जाएगा। तन्हाई हो, अपने पास से नहीं कह रहा, एक आयत सुनाता हूँ, उसके बाद भी अगर कोई रोजाना कलमा ना पढ़े तो सिवाय ये का बदनसीबी होगी। कुरान की आयत है, युसब्बिहुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू युसब्बिहुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल कौलि साबिति फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाह पाक इस कलमे की वजह से दीन पर साबित कदम रखते हैं, गुमराह नहीं होने देते, ईमान से फिरते नहीं हैं, अमल खराब नहीं होते उन लोगों के जो ये कलमा कसरत से पढ़ो। नहीं बनना चाहते हैं आप सब, लेकिन हम असबाब नहीं अख्तियार करते। खाली बयानों से नहीं होता मसला हल, आपको करना पड़ेगा कुछ। मेरी बात समझ? अगर आपने अच्छा बनना है तो आपको कुछ काम करने होंगे। एक काम ये कर लीजिए, रोजाना कलमा पढ़ो। कितनी मतलब 100 मरतबा पढ़ो। कुछ नहीं कर सकते तो 100 मरतबा पढ़ो, और उसकी तरतीब आप अभी से शुरू कर दो।
अच्छा, दो फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा इस कलमे की वजह से ईमान मजबूत होगा, तो अमल अच्छे होंगे, अमल करना आसान होगा, फजीर पढ़ना आसान, जमात आसान, कुरान आसान। एक बात कुरान में ये बात है। अगली बात, मौत के वक्त खबर में जब फरिश्ता आएगा और वो सवाल करेगा, बताओ रब कौन है, दीन क्या है, सवाल करेगा, बताओ रब कौन है, दीन क्या है, ऐसा। तो जो लोग कलमा पढ़ते होंगे उनकी ज़बान से जल्दी से जवाब निकलेगा। हदीस से कुरान से बता रहा हूँ, सारे मुहद्दिसीन ने इसकी तशरीह की है। अल्लाह पाक इस कलमे की वजह से आखिरत में जब तुम कब्र में होगे कोई मैसेज नहीं आएगा, वहाँ आपको जवाब दे देंगे, कोई नकल नहीं कर सकेगा। उस दिन अगर दुनिया में तुमने कलमा कसरत से पढ़ा है तो मुनकर नकीर जब फरिश्ते सवाल करेंगे तुम्हारी ज़बान से जल्दी से जवाब निकल जाएगा। कर लेंगे जी एहतिमाम। क्या होगा इससे? ईमान मजबूत होगा। नंबर 2, कलमे के मफहूम को सोचना। कलमे के मफहूम को कलमा क्या कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह से ईमान मजबूत होगा। नंबर 2, कलमे के मफहूम को सोचना। कलमे के मफहूम को कलमा क्या कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई ताकत नहीं, कोई इल्म वाला नहीं, कोई ताकत वाला नहीं, कोई कुदरत वाला नहीं, किसी के हाथ में कुछ नहीं, अल्लाह के हाथ में सब। सारी दुनिया वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, वल्लाहु। मैं कुछ दिनों पहले चंद आयतें कुरान की अजीब है। एक अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, लोगों मखलूक भी अल्लाह की है, फैसला भी उसका चलेगा। ये अमेरिका का नहीं चलेगा, ये साइंसदानों का नहीं चलेगा, मुसलमानों के इनसे मुतासिर होते हो। मखलूक भी उसकी है, पैदा भी उसने किया है, हाकिम भी वही है, नाफिज भी वही है, मुतसर्रिफ भी वही है। एक बात। दूसरी आयत ये कहती है वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, अल्लाह अपने फैसलों पर गालिब है, तदबीर सब करते हैं, वही निकलता है जो अल्लाह चाहता है। मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर के अंदर लिखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई बाप से दूर करना चाह रहे हैं, कुएं में फेंकना चाह रहे हैं, काफले वाले उनको बेईमान करना चाह रहे हैं, जुलेखा उन पे इल्जाम लगा रही है, जेल में बंद कर रही है, अल्लाह को जवाब चाह रहे हैं। नतीजा क्या निकला? वल्लाहु गालिबुन अला। और मैं सच बताऊं, इस बात कि कोरोना की दवा, फला दवा, सबसे बड़ी दवा इस दवा की जरूरत है कि दिल में ये बात बैठ जाए, वल्लाहु गालिबुन अला। होगा वो जो अल्लाह चाहेगा। ला मुअक़्क़िब लिहुक्मिही ला राद्द लिफ़ज़लिही, उसके फैसले के आगे कोई झूठ चढ़ा नहीं कर सकता। ओ भाइयों, जब उसके फैसले तुमने उसकी मस्जिदें वीरान कर दी, अजीब बात, फैसले उसके, मर्जी उसकी, तो भाई ये और ये काम तबलीग वाले कर रहे हैं, जिसने लोगों की ज़बानों में ये बोल दिया है अल्लाह करते हैं, अल्लाह से होता है, उसकी कुदरत से होता है, उसके चाहने से होता है। इसलिए भाइयों, ये मेरे पास यहाँ लोग आते हैं ना, हज़रत फला परेशानी, डर लगता है, खौफ आता है, ये होता है। देखा ईमान के दो ही बोलिए, आप तबलीग वालों के साथ बैठा कर चंद दिनों में आप महसूस करेंगे, फर्क महसूस करेंगे। ये शैतान ना खौफ दिलाता है, अजीब हो, कुछ हो ना जाए बच्चों को, कारोबार को कुछ ना हो जाए, ये सारे खौफ अजीब बात है। ये सारा बातिल भी हमको यही करता है, ये खौफ दिलाता है। सहाबा का ईमान देखिए, इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फख्शौहुम फज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सहाबा को उस जमाने में होता था मीडिया क्या कहते, अभी ये काफिर सारे आए हैं, ऐ सहाबा आपको मार देंगे। सहाबा ने फौरन कहा, आए हैं ऐ सहाबा आपको मार देंगे। सहाबा ने फौरन कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह का, हमारे लिए अल्लाह काफी है। कोरोना से अगर मौत लिखी है तो किसी वैक्सीन से बच नहीं सकते, मौत लिखी है तो किसी वैक्सीन से बच नहीं सकते। वो बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता, वो मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता। और मैं कसम खा, इसको बहुत जरूरत है भाइयों कि अपनी अगर अच्छी जिंदगी चाहिए तो ईमान की हकीकत को बोलिए, ईमान की हकीकत को सुनिए। कोई बोल
ईमान के खिलाफ ना बोले ना सुने, वरना हम ही खौफजदा होते रहेंगे, मरने से पहले हम मर जाएंगे। अच्छा, तो दूसरी चीज़ कलमे की हकीकत को बोलना, और तीसरी चीज़ कायनात में गौर करना, कैसे अल्लाह का निज़ाम चल रहा है, कैसे उसकी कुदरत है, ये रात एकदम कैसे आ गई, ये रात की सारी, ये कौन एकदम दिन का उजाला ले आया, कैसा हकीम, कैसा हलीम, कैसा कदीर, कैसा कादिर, कैसा मुक़तदिर। और नेकियां कसरत से करना, मौत को याद करना, कुरान की तिलावत करना। ईमान को मजबूत करने के मैंने तरीके बता दिए 5। कलमा तय्यबा की कसरत, कलमा तय्यबा के मफहूम को खूब को पढ़ना, इसको दोहरा लें। बस आगे मैं जल्दी खत्म करता हूँ। ये बहुत अहम सबक था। ईमान आप कह रहे हैं अहम है, तो अहम पे तो जिंदगी लगनी चाहिए, तो थोड़ी सी 1 घंटा की है आपका, जल्दी बताएंगे। 8वां तकाजा ईमान की हलावत और मज़ा आ जाए। एक हदीस में फरमाया कि 3 काम है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत, अल्लाह के बंदों से अल्लाह के लिए मोहब्बत, और इस्लाम पे मजबूती। 3 काम जो कर देगा उसका ईमान बारौलत हो जाएगा, उसको ईमान की लज्जत आ जाएगी। ईमान की हलावत कैसे मिलेगी? अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हो, अल्लाह के बंदों से अल्लाह के लिए मोहब्बत हो, और इस्लाम के इंसान जमे। ये 3 काम करेगा उसका इस्लाम खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा, आखिरी तकाजा ईमान को खुद भी इस्लाम के इंसान जमे। ये 3 काम करेगा उसका इस्लाम खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा, आखिरी तकाजा ईमान को खुद भी सीखना और दूसरों की तरबियत देना। इंशाल्लाह आप ईमान के हल्के लगाइएगा। ऐसे ही ये हजरात है ना, उसके बाद रात को भी इस वक्त बैठ जाए और आज भी को थोड़ा सा ईमान की बातें कर लें और इसको याद कर लें। अच्छा, ये एक हिस्सा आज के सबक का पूरा हो गया। अकाइद इबादत में मैं तफसीली अर्ज़ करूँगा। इबादत में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज है ना, तो हम सबसे पहले नमाज पे आएंगे। नमाज से पहले तहारत पे आएंगे। तहारत के माने पाकी क्या होते हैं, मैं सिर्फ मोटी मोटी बात बताता हूँ आपको। देखिए, तहारत में ना ये इस्लाम का इम्तियाज़ है। तहारत इबादत के लिए शर्त है, बगैर तहारत की इबादत होती नहीं होती। तहारत दीन का अहम शोबा है। तहारत से इतनी फायदे भी हासिल होते हैं, इंसान की सेहत भी अच्छी होती है। एक हदीस में है कि जो शख्स, अच्छा देखिए कि हमारी इबादत करिएगा, जो शख्स बावजू होकर सोता है तो एक फरिश्ता उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करता रहता है। तो अब हम इन 10 दिनों के अंदर सब हर वक्त कोशिश तो करें, हर वक्त हम बावजू रहें और कम से कम रात को सोते वक्त इसका इस्तेमाल करें। एक हदीस में है, जो शख्स अपने घर के सहन को और इस्तेमाल की चीज़ों को साफ करता है तो अल्लाह ताला फ़क़र, फाक़ा और माशी तंगी दूर कर देते हैं। ये सबब है बहुत ज़्यादा। अगर हम चाहते हैं हमारी रोज़ी में फराखी हो जाए तो इसका इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरे रहें। अच्छा, जिस तरीके से तहारत के फ़ज़ाइल हैं ऐसे महीने भी हैं। एक मरतबा अल्लाह के नबी का गुज़र हुआ तो 2 कब्रों में अज़ाब हो रहा था। अल्लाह के नबी को पता चल गया। अल्लाह के नबी ने कहा इन 2 कब्र, तो भाइयों ये अच्छा उलमा ने लिखा है ये हुक्म सिर्फ पेशाब की चीज़ों का नहीं है, जितनी भी निजासतें हैं सबसे बचना चाहिए। कितनी अजीब बात है। एक हदीस में आता है कि जिस घर में जुम्बी किसको कहते हैं, जिसके ऊपर गुस्ल फर्ज होते हैं, जिसके ऊपर आगे हम सीखेंगे कि गुस्ल किसके फर्ज होता है। जिसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया और उसने गुस्ल नहीं किया और नापाकी की हालत में उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल हैं। हमारे घरों में झगड़े क्यों हैं? मैं बहुत बसीरत के साथ अभी घर के अंदर इसी तरीके से झगड़े थे। मैंने उनको कहा कि भाई एहतिमाम करो, बिस्मिल्लाह करके दाखिल हुआ करो। और कुछ भी नहीं है, न शौहर हो रहा है न बीवी पूरी है। मसला ये है कि घरों में शैतान घुसे हुए। ऐसे मसाइल हमारे पास आते हैं कि झगड़े हो गए मियां बीवी के शौहर ऐसा है नापाकी की हालत में पड़ा रहता है, कई दिन तक नहाता नहीं। ऐसे मसाइल हमारे पास आते हैं कि झगड़े हो गए मियां बीवी के शौहर ऐसा है नापाकी की हालत में पड़ा रहता है, कई दिन तक नहाता नहीं। हमारे घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं हैं।
ए नौजवानों, अल्लाह के वास्ते हमारे नबी ने इतना पाकीज़ा दीन दिया। एक नौजवान यहीं का अमेरिका गया, मुझे कह रहा भाई काफिरों के साथ नहीं रहता, इतने देखने में साफ सुथरे नजर आते हैं, वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं, इतने गंदे पेशाब की खड़े होकर पेशाब करते हैं, सारी पेशाब की छींटे पड़ी हुई। हमें अल्लाह के नबी ने पाकीज़ा दीन दिया, तहारत दी। अब कोरोना आया तो सब हाथ साफ करने लग गए। हमारे नबी ने पहले ही बता दिया वुज़ू क्या काम है। आपने कसम खा के कहो, मैंने इस किताब के आखिर में, आप जुम्मे का दिन आए ना, आप जुम्मे की सुन्नतें देखिए। जो मुसलमान जुम्मे की सुन्नतें पूरा करेंगे वो इतना साफ सुथरा इंसान होगा ना, मैं बता नहीं सकता। मैंने इस किताब के आखिर में, आप जुम्मे का दिन आए ना, आप जुम्मे की सुन्नतें देखिए। जो मुसलमान जुम्मे की सुन्नतें पूरा करेंगे वो इतना साफ सुथरा इंसान होगा ना, मैं बता नहीं सकता। बगल के बाल, बाल, अंदर की सफाई, बाहर की सफाई, नाखून की सफाई, मैं कुछ है मेरे भाइयों, इस्लाम से ज्यादा पाकीज़ा नहीं हुई। तो जुमेरात को आप मुझे याद दिलाइएगा, मैं बता रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, हमें अपने आप को तहारत, ज़ाहिरी तहारत, कपड़ों की तहारत, जिस्म की तहारत, हाथों की तहारत और दिल की तहारत, दिमाग की तहारत, नीयतों की तहारत, जज्बों की तहारत, सोचों की तहारत। फिर क्या होगा, जो पाकीज़ा लोग थे, जब फरिश्ते उनकी रूह निकालने आएंगे, यक़ूलून, फरिश्ते कहेंगे सलामती सलामती सलामती। तो बड़े पाकीज़ा लोग, नापाक नहीं, नापाक हल बता रहा हूँ। आप आइए इस पाकीज़ा ज़िंदगी। आप जुम्मे के दिन बच्चे नाखून काट रहे हैं, नाखून, मुसलमान हैरान क्यों होती है कि मुसलमान के नाखूनों में मैं रहूँ। हदीस में आता है जो जुम्मे का दिन का गुस्ल, खूब अच्छी तरीके से, जुम्मे का दिन का गुस्ल इंसान के अंदर से गुनाहों को खींच के निकाल देता है। हमें हुजूर ने ऐसा पाकीज़ा दीन दिया है। मुसलमान है, नाखूनों का पता, हमें जेब का पता, हमें हुजूर ने बताया, हमें बताया कि अपने बालों की सफाई करें, आदमी नाखूनों की सफाई करे, और कैसे 5 वक्त दिन के अंदर वज़ू करे, कोशिश करे हर वक्त बावज़ू रहे। देखिए जितना ज़ाहिर पाकीज़ा होगा ना, इंशाल्लाह उसके असरात अंदर पड़ेंगे। तो ये बाहर आने की बात। अच्छा, तहारत की मसाइल की तरफ जा रहा हूँ। वो बातें, कुछ नापाकी वो है जो नजर आती है ना, तहारत की कितनी किस्म, कुछ नापाकी वो है जो नजर आती है ना। तहारत की कितनी किस्में, 2 किस्में। पाकी नापाकी की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में। कुछ नापाकियाँ वो हैं नजर आता है, खून लग गया, पेशाब का कतरा लग गया, नजर आ रहा है। कुछ नापाकियाँ वो हैं जो नजर नहीं आती। जो नापाकी नजर आती है उसको कहते हैं हकीकी नापाकी, उसके लिए नजासत। और जो नापाकी नजर नहीं आती उसको कहते हैं हुक्मी नापाक। अगर कोई एक बार इंसान बेवजू हो तो हम कहते हैं यार मैं नापाक, या किसी इंसान के ऊपर गुस्ल वाजिब हो तो उसके जिस्म पे तो कुछ नहीं लगा हुआ लेकिन नापाक है, तो इसको कहते हैं हुक्मी नापाक। ये समझ गए। तो पाकी नापाकी के कितने तरीके हैं, कितनी तरह के, 2। एक नजर आने वाली हकीकी, एक नजर न आने वाली हुक्मी। अच्छा, जो हुक्मी नापाकी है उसके लिए, जो हुक्मी नापाकी है वो 2 तरह की है। कितनी तरह की, 2। एक नजर आने वाली हकीकी, एक नजर न आने वाली हुक्मी। अच्छा, जो हुक्मी नापाकी है उसके लिए, जो हुक्मी नापाकी है वो 2 तरह की है। बात ऐसी है छोटी, बात है बड़ी। छोटी नापाकी के लिए वुज़ू या तयम्मुम, बड़ी नापाकी के लिए गुस्ल या तयम्मुम। ये समझ में आ गया। अगर इंसान का वुज़ू टूट जाए, छोटी नापाकी है, पाकी हासिल करो, वुज़ू करना। इंसान के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए, बड़ी नापाकी है, गुस्ल करो, अगर कोई उज़र है तो तयम्मुम करो। बस मसाइल में आप इतना समझ में आ गया। पाकी नापाकी की किस्में समझ में आ गई। अगली बात, अकायद हेलो इबादत में तहारत की अहमियत मैंने समझा दी। अब आपने नियत करनी है इंशाअल्लाह अपने ये जिन, जिन्ना, जादू, घर के झगड़े सब हल हो जाएंगे, हम हुजूर वाली पाकीज़गी को आएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या करना है, ये समझा दी। अब आपने नियत करनी है इंशाअल्लाह अपने ये जिन, जिन्ना, जादू, घर के झगड़े सब हल हो जाएंगे, हम हुजूर वाली पाकीज़गी को आएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़
क्या करना है, ये मसाइल आपको समझने हैं पाकी नापाकी के। तो उसके लिए आपको मैंने ये समझा दिया, नापाकी दो तरह की होती है, नजर आने वाली, न नजर आने वाली। नजर आने वाली के अहकाम अलग है, नजर न आने वाली के अहकाम अलग। अगली बात कितने हो गए, अकाइद, इबादत, मामलात में आज सिर्फ इतना समझ लीजिए, हम जिसके साथ भी भाई किताबें बंद करते हैं, मेहरबानी किताबें बंद करते हैं, हम जिसके साथ भी मामला करते हैं तो या तो जुल्म करेंगे, बोलिए, या तो क्या करेंगे, या इंसाफ करेंगे, या एहसान करेंगे, या ईसार करेंगे, बस खत्म बात। दुनिया में आप अपने माँ बाप के साथ हैं तो हम सबसे ज़्यादा बदअखलाक हैं, इंसाफ कर रहे हैं तो हम अच्छे हैं, अगर एहसान कर रहे हैं हम और अच्छे हैं, ईसार कर रहे हैं तो हम सबसे अच्छे। समझ गए? जुल्म किसको कहते हैं, जुल्म किसको कहते हैं, हक तलबी, किसी का हक न देना, हक मारना, औलाद माँ बाप का हक अदा न करे, या हक पूरा न दे, या वक्त पे न दे, ये जुल्म। क्या जुल्म किसको कहते हैं, हक न देना, पूरा न देना, या बरवक्त दे देना, किसी की तनख्वाह नहीं दे रहे, या पूरी नहीं दे रहे, या वक्त नहीं दे रहे, या मातहत अपने मालिकान के साथ कामों में काम पूरा नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, या पूरा नहीं कर रहे, या वक्त नहीं कर रहे, ये जरूरत। इससे हमें नहीं निकलना है। इससे क्या करना है, हमने अपने आप को, हमने इंसाफ, इंसाफ क्या है, हर हक वाले का हक पूरा दे दिए, और एहसान है हर हक वाले का हक पूरा दे दिए, और एहसान क्या है, जो हक नहीं बनता था वो भी दे दिए, और ईसार क्या है, ईसार क्या है, ईसार ये होता है कि अपने आप को तकलीफ में डालकर दूसरों को खुशियाँ दे देते, अपने आप को तकलीफ में डालकर दूसरे को खुशी दे। आपका हक बनता था, ये आपकी जगह है, आपने अपनी जगह छोड़ दी, तुम आ जाओ पंखे के नीचे, ईसार हो। आपके पास एक ही रोटी थी, आपने कहा चलो मैं भूखा रह लेता हूँ, तुम खा लो, ये ईसार हो। समझ गए? ये दोहरा ले आप जल्दी से। पाकी नापाकी की किस्में और मामलात की किस्में, जल्दी से दोहरा ले, बस खत्म हो। बुनियादी बातें आई, इबादत से मुताल्लिक़ तहारत और उसकी किस्में समझनी आपने, मामलात से मुताल्लिक़ आज आपने ये बुनियादी बातें आई, इबादत से मुताल्लिक़ तहारत और उसकी किस्में समझनी आपने, मामलात से मुताल्लिक़ आज आपने ये समझ लिया कि हम जिसके साथ भी मामला करते हैं वो होता कितनी तरह का है और हमें क्या करना है। आगे मैं वजाहत कर रहा हूँ। अगली बात मुआशरत, अगली बात अखलाक। अखलाक की सिर्फ फजीलतें मैं आपको पढ़ूंगा, आगे अखलाक से मुताल्लिक़ कल सीखेंगे। एक हदीस में आता है तुम में सबसे अच्छे वो लोग हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं। एक हदीस में है ईमान वालों में ज़्यादा कामिल ईमान वाले लोग वो हैं जो अखलाक में ज़्यादा अच्छे हो। एक हदीस में है क़यामत के दिन जब लोगों के आमाल खुलेंगे तो उसमें बहुत सारी नेकियाँ होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा वज़नी और भारी वो जो नेकी होगी वो इंसान के अच्छे अखलाक। एक हदीस में है एक शख्स के पास सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह बेहतर क्या है, फरमाया इंसान को जो सबसे बेहतर चीज़ मिली है वो अच्छे अखलाक। पैसा तो फिरौन, कारून, हामान, जायदाद वायदाद सब अल्लाह ने दे दी, अखलाक अल्लाह नसीब वालों को देते हैं। एक हदीस में आता है अल्लाह के हज़रत आयशा कहती है मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ईमान वाला बंदा अपने अच्छे अखलाक की वजह से उन लोगों का दर्जा हासिल कर लेता है जो रात भर नफले पढ़ो, रात भर नफले और दिल को हमेशा रोज़ा रखता। एक आदमी इतनी इबादतें कर ले और एक आदमी अपने अखलाक संभाल ले, दोनों बराबर हो। कौन सा आसान? अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। ये अखलाक में आज हमने फजीलतें पढ़ ली, अगली बातें हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अगला अकाईद हल हो गए, इबादत हल हो गए, मामलात हल हो गए, अखलाक हल हो गए, मुआशरत। आसान से अल्फाज में कहूँ, एक बात अल्लाह पाक से कोशिश करनी है ये जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका। क्या कहा मैंने?
खाना खा रहे हैं, हम ऐसे खाएंगे कि किसी को जानी माली ज़हनी अजियत ना हो। ये समझ गया बस। और अगर हो जाए किसी को अजियत तो फौरन उससे माफ़ी मांगना, और जो माफ़ी मांगने का तरीका है, माल किसी का जब्त किया है तो ये एक ज़िंदगी है। आखिरी बात दुआएं। देखिए ये रमज़ान दुआओं का महीना है। हर शख्स में हर दिन और रात में एक मुसलमान की एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। एक हदीस में आता है 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। एक रोज़ेदार की अफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं होती। एक हदीस में एक रोज़ेदार की अफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं होती। एक हदीस में आता है अल्लाह ताला रमज़ान में अर्श उठाने वाले फरिश्तों से कहते हैं कि अपनी इबादतें छोड़ दो और जो रोज़ेदार दुआएं मांग रहे हैं उन पे आमीन कहो ताकि मैं उनकी दुआएं कबूल करूँ। एक हदीस में है अल्लाह के नबी ने फरमाया रमज़ान आ गया, बरकतों वाला है, अल्लाह तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं, खताओं को माफ़ करते हैं, तुम्हारी दुआओं को कबूल करते हैं। रमज़ान की हर रात में एक फरिश्ता ऐलान करता है कोई मग़फ़िरत का चाहने वाला है उसकी मग़फ़िरत की जाए, कोई तौबा मांगने वाला है उसकी तौबा कबूल की जाए, कोई दुआ करने वाला है उसकी दुआ कबूल की जाए, कोई मांगने वाला है। देखिए अब आपका इल्म आ रहा है तो आपको तरीका पता चल रहा है कौन सी इबादत पे हमें ज़्यादा जान मारना है। तो रात का वक्त दुआओं में खूब ज़्यादा, अफ्तार का वक्त खूब ज़्यादा दुआओं के अंदर लगना है। और एक हदीस में तुम 4 काम रमज़ान में ज़्यादा करो, 2 काम तय्यबा और इस्तिग़फ़ार, और 2 काम जन्नत मांगो, जहन्नम से पनाह मांगो। जो जिम्मेदार है ना सबको ये याद करा दे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ी, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार। ये रमज़ान का वजीफा है। आपको आज पता चल गया तो इसको पढ़ लिया कर, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार। इसको चलते फिरते, वज़ू करने जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, चलते फिरते ये वाला कलमा पढ़ते रहे। ये देखिए आपके पास इल्म आ गया। हुजूर ने कहा कि ये 4 काम ज़्यादा करो। अब मैं आपको अजीब बात बता रहा हूँ, हदीस की किताबों में दुआ का बाब इतना हुजूर ने मांगा है, अगर उसको जमा करें तो कई जिंदे बन जाए। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप हुजूर की उन सारी दुआओं से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए सबसे पहला काम तो हम ये कर लें, ये एक किताबचा है, आज़ान, वुज़ू, नमाज। इन मौक़ों पर हुजूर ने जो दुआएं मांगी वो अल्हम्दुलिल्लाह इससे जमा। आज़ान देखिए, अगर आपको अच्छा मुसलमान बनना है और अल्लाह के यहाँ कीमती मुसलमान बनना है तो इन चीज़ों की कदर करनी होगी। आज़ान हो जाए, अब आपने खोला और आज़ान के बाद की दुआएं पढ़ो। फ़र्ज़ नमाज खत्म हुई, आपने खोला, सारी पढ़ ली, सारी नहीं पढ़ी तो कुछ पढ़ ली। क्या हो गया? बहुत सारी हदीसों में आपका अमल हो गया। वुज़ू किया, बहुत आसान सी दुआएं अक्सर तो आपको आती होंगी, और आपने वुज़ू के बाद वुज़ू की दुआएं पढ़ी। मैंने आपको तरीका बताया, हुजूर की दुआओं से फ़ायदा होता है, ये आगे समझ। तो हज़ारों दुआओं में से कुछ दुआएं तो आपकी यहाँ मामूल में आती। दूसरा काम, कुछ दुआएं हैं सुबह शाम वो शायद उनके पास मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह होते ही कुछ दुआएं मांगते थे, और जैसे मगरिब के बाद हुजूर कुछ दुआएं मांगते, तो वो दुआएं आपको किताबचा ले लें और आप सुबह की यहाँ पर भी देखा होगा आपने बाज़ हज़रात वो पढ़ रहे होते, अरब के अंदर पढ़ रहे होते। अभी एक साहब मुझे कहने लगे यार यहाँ हमारे पाकिस्तान की मस्जिदों में लोग जानते ही नहीं है फ़र्ज़ नमाज के बाद की दुआएं। तो मैंने एक पॉम्फलेट बनाया है, मैं जगह जगह मस्जिदों में जा रहा हूँ कि मुसलमान सऊदिया में लगे हुए होते हैं, अरब पढ़ रहे होते हैं, हमारे मुसलमान को पता ही नहीं। तो 2 तरीके, कुछ दुआएं इससे आपके अमल में आ जाएंगी, कुछ सुबह शाम की दुआएं हैं वहाँ से अमल में आ जाएंगी। तीसरा काम, कुछ दुआएं हैं वो आप इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा। कुछ दुआएं आपको याद करना है,
और देखिए, अगर मैंने आपको कहा था ना इन नशिस्तों में आपको जिंदगी गुजारना है, आजकल वो लोग मसाइल का शिकार हैं जो दुआओं के हिसाब में नहीं है। घरों में झगड़े भी उनके हैं जिनके घर के अंदर दुआएं नहीं, कारोबार में झगड़े उनके हैं, बेबरकतियां उनके हैं जिनको दुआएं नहीं आती। शैतान असरात डालना होता है और पता नहीं क्या क्या। अब आपने क्या करना है, जो काम आप रोजाना दिन में कई मरतबा करते हैं, आप सोते हैं, आप सोकर उठते हैं, आप वॉशरूम जाते हैं, आप खाते हैं, कपड़े उतारते हैं, तो ये यहाँ याद करा देना। आज की दुआएं 5 दुआएं, आज आपने आज के 5 दुआएं याद करनी है। ये मैं अभी यहाँ नहीं याद कराऊंगा, मैं वक्त दे दूंगा, मेरे जाने के बाद आप हज़रात याद करा देंगे। नंबर 1, सोकर उठने की दुआ। अब आप ऐसे सोच लो, किस चीज़ को याद है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, इसका तर्जुमा भी याद है माशाल्लाह। अगर कोई आदमी डरावना ख्वाब देख ले, देखिए मैंने आपको क्या कहा था, मैं आपको जिंदगी गुजारने का तरीका बताऊँ, मेरी बात समझिएगा। जो ख्वाब होते हैं ना, बात औकात हकीकत बन जाता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने बताया कि एक आदमी को खौफनाक ख्वाब देखे, उसके बाद वो बाईं तरफ थूक कर और दुआ पढ़ ले, तो अब वो जो खौफनाक चीज़ उसने देखी है, अब उसके साथ ऐसा मामला नहीं होगा। देखिए हुजूर बता के तो फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये यहाँ तक तो सबको आता है, सबको आता है, बस इतना सा जुमला, व मिन शर्रि हाज़िहिर रुया, मिन शर्रि भी सबको आता है, अब एक इतना सा बचा, हाज़िहिर रुया, रुया कहते हैं ख्वाब को। अल्लाह मैं इस ख्वाब के शर से आपकी पनाह चाहता हूँ, बस हो गई बात। आपने बड़ी ज़ात से पनाह ले ली, तो कोई ख्वाब आ गया डरावना तो दुख कर दिया और पढ़ दिया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन शर्रि हाज़िहिर रुया। अच्छा, सोकर उठने की दुआ किस किस को आती है? हाथ खड़ा करें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। कितनी अच्छी बात। अच्छा, वॉशरूम में जाने की दुआ, ये दुआ कभी न छोड़ो, बच्चों को कभी मत जाने दें इस दुआ के बगैर। अगर आप अपने घरों की जिंदगी महफूज रखना चाहते हैं, घर की ख़वातीन को पाबंद करें, और थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है, चंद सालों में मामूलात बन जाती है। अगर आप अपने घरों को झगड़ों से बचाना चाहते हैं, वॉशरूम के दरवाजे हमेशा बंद रखें, खुला ना रखें। दूसरा काम, कभी भी घर का कोई फर्द वॉशरूम के अंदर बगैर दुआ के ना जाए। अगर जाएगा तो फिर शैतान उसके ऊपर असरात डालेगा, फिर वो घर में शैतानियाँ करेगा। तो क्या पढ़ना है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। किस को आगे माशाल्लाह याद करें। आखिरी दुआ बैतुल खला से निकलने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, आती है ना। अच्छा, आखिरी बात 11 अल्लाह के नाम आपको याद करने कल तक। ये मुसलमान के लिए बड़ी ऐब की बात है। अल्लाह को कुरान में देखिए, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमें आता ही नहीं। दुआ ऐसे मांगते हैं, या मालिक या अल्लाह, या रहमान या अल्लाह, या रहीम या अल्लाह, या मलिक या अल्लाह, या कुद्दूस या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह, या मोमिन या अल्लाह, या मुहैमिन या अल्लाह, या अजीज या अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में कहा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, मेरे नाम है अच्छे अच्छे, याद करो, फदऊहु बिहा, उन नामों के जरिए मांगा करो। तो नामों के जरिए तो वो मांगेगा जिसको नाम आते होंगे। इंशाल्लाह आप पक्का अज़म करते हैं ना, इंशाल्लाह तस्वीर लेके याद किया करेंगे। 11 नाम है, किसी को याद है? माशाल्लाह। वो अर्रहमान अर्रहीम अल मलिक, बोले मेरे साथ, अर्रहमान अर्रहीम अल मलिक, अर्रहमान अर्रहीम अल मलिक, अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन, अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन, अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन, अर्रहमान अर्रहीम अल मलिक, अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन, अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार, अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार, अल मुतकब्बिर अल खालिक।
यहाँ तक इंशाल्लाह 9 नशिस्तों में हमने इस तरह से तकसीम किया है। आप आखिरी दिन होगा और आपको 99 नाम जो आपको 15 साल में, 20 साल में, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए और शायद अगले 30 साल में गुजर जाए, आपको याद ना हो और हम इस दुनिया से चले जाए। इंशाल्लाह इन नशिस्तों में आपको याद होगा। कौन याद करता है कि याद करेंगे? सही है। और आसान तरीका बताऊँ, आज जितनी दुआएं मांगे ना इस तरह मांगे, या रहमान या अल्लाह, या रहीम या अल्लाह, या मलिक या अल्लाह, या कुद्दूस या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह, या मोमिन या अल्लाह, या मुहैमिन या अल्लाह, या अजीज या अल्लाह, या जब्बार या अल्लाह, या मुतकब्बिर या अल्लाह, या खालिद या अल्लाह। कितना मजा आ जाए। असर के बाद दुआ आप ऐसे मांगे, मगरिब के बाद ऐसे मांगे, ईशा में मांगे, 1-2 मरतबा किसी को सुनाए, आपके भले आ गए। याद रखिए, हजारों लोग बूढ़े आपको मिलेंगे, हजारों लोग मिलेंगे जो इस शहर से महरूम कर लेंगे। इंशाल्लाह याद चलेंगे। ये बस अब आप लोग आज बहुत ज़्यादा हुआ, कल से ये जमातें वगैरह नहीं बनानी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाएगी। लेकिन देखिए, आपको ज़िंदगी के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे ना इंशाल्लाह। अब आप अपना याद करें, किताबों से याद करें। जो जिम्मेदार हजरात हैं उनकी सबसे बड़ी नेकी ये होगी कि कल जब ये मजमा आए, इसको दुआएं पूरी आती हों, इसको अस्माए हुस्ना पूरे आते हों और इसने ईमान के मिसवाके की हों। जमात का एहतमाम तो आप कर रहे हैं, ईमान की दुआएं मांग के आए हों, करेंगे इंशाल्लाह। ये है एक मुसलमान की जिंदगी। कर लेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह पाक अमल आसान फरमा दे, थोड़ी सी मुश्किल आसान फरमा दे। थोड़ी सी मुशक्क़त तो आई है, ये मुशक्क़त तो ख़त्म हो गई। अल्लाह इल्म हमारा हमको इल्म नाफ़े अता फरमा और या अल्लाह जो बातें हमने सीखी, ईमान हमें हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमा। ये बड़े या अल्लाह रोज़े की हालत में अल्लाह बैठे रहे, इन सबको जज़ाए खैर अता फरमा, इनको दायरे की आफियत नसीब फरमा। या अल्लाह ये हमें नहीं, तेरी बात सुनने के लिए आए हैं, इनको अपनी मोहब्बत, इनके दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, ईमान से भर दे, उसने खात्मा नसीब फरमा दे, इनको सादत और खुशियाँ भरी ज़िंदगी नसीब फरमा दे।